हेलो फ्रेंड्स, बुक डार्क रीडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द बुक ऑफ ब्लैक मैजिक एंड सेरेमोनियल मैजिक बाय आर्थर एडवर्ड वेट। यह किताब इंसान की उस खतरनाक जिज्ञासा को उजागर करती है जिसमें वह छुपी शक्तियों को पाने के लिए अंधेरे रास्तों पर चलने लगता है। सच बताऊं, इंसान को रहस्य हमेशा खींचता है। जितनी चीजें छुपी होती हैं उतनी ही आकर्षक लगती हैं। यही वजह है कि काला जादू, तंत्र मंत्र, गुप्त अनुष्ठान, ये सब सुनते ही दिमाग में एक अजीब सा रोमांच दौड़ जाता है। लेकिन यार, यही रोमांच सबसे बड़ा जाल भी है। द बुक ऑफ ब्लैक मैजिक एंड सेरेमोनियल मैजिक इसी जाल को धीरे धीरे खोलती है। लेखक आपको डराने के लिए नहीं लिखता, बल्कि झकझोरने के लिए लिखता है, ताकि आप समझ सकें कि शक्ति की भूख इंसान को कहां तक गिरा सकती है। आर्थर एडवर्ड वेट कोई सनसनी फैलाने वाला लेखक नहीं थे। वो रहस्यमयी परंपराओं के गंभीर विद्वान थे। गुप्त समाजों का हिस्सा रहे, प्राचीन ग्रंथों को पढ़ा, अनुवाद किया और फिर एक कड़वा सच समझा। ज्यादातर लोग जादू नहीं बल्कि शक्ति का भ्रम चाहते हैं, और भ्रम सबसे खतरनाक नशा है। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, लेकिन सच्चाई यही है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सच में काला जादू जैसी चीजें होती हैं? किताब इस सवाल का सीधा हां या ना में जवाब नहीं देती, बल्कि वो कहती है असली खतरा जादू में नहीं, उसे पाने की मानसिकता में है। जब इंसान सोचता है कि कोई गुप्त शक्ति उसे बिना मेहनत, ताकत, पैसा, प्यार या बदला दिला देगी, वहीं से पतन शुरू होता है। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। किताब का शुरुआती हिस्सा पुराने गुप्त ग्रंथों, रहस्यमयी पांडुलिपियों और जादुई परंपराओं का विश्लेषण करता है। लेखक बताता है कि सदियों से लोग ग्रिमोयर नाम की किताबों पर भरोसा करते आए हैं। ऐसी किताबें जिनमें आत्माओं को बुलाने, शैतानी शक्तियों से समझौते करने और अदृश्य शक्तियों को नियंत्रित करने के तरीके लिखे होते थे। सुनने में रोमांचक लगता है ना? लेकिन रुकिए, लेखक साफ कहता है, इनमें से ज्यादातर ग्रंथ धोखे, डर और लालच पर टिके थे। लोगों को विश्वास दिलाया जाता था कि अगर वे सही चिन्ह बना लें, सही मंत्र पढ़ लें, सही समय पर अनुष्ठान कर लें, तो ब्रह्मांड की शक्तियां उनके सामने झुक जाएंगी। लेकिन सच यह है कि यह प्रक्रिया इंसान के दिमाग पर असर डालती थी। लंबे उपवास, अंधेरे कमरों में अनुष्ठान, डरावने प्रतीके, सब मिलकर इंसान को मानसिक रूप से तोड़ देते थे। और जब दिमाग टूटता है तो भ्रम असली लगने लगता है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी न कभी शॉर्टकट ढूंढा है, जल्दी अमीर बनने का, जल्दी सफल होने का, जल्दी किसी को पाने का। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने मेहनत से ज्यादा शॉर्टकट पर भरोसा किया है? यही मानसिकता उन लोगों की थी जो काले जादू की तरफ भागते थे। किताब एक खतरनाक भ्रम तोड़ती है, रहस्यमयी ज्ञान बराबर असली शक्ति नहीं। लेखक कहता है, जितना इंसान बाहरी शक्तियों को खोजता है, उतना ही वो अपनी अंदर की ताकत खो देता है। क्योंकि बाहरी जादू पर विश्वास करना आसान है, लेकिन खुद की कमजोरियों का सामना करना बहुत मुश्किल। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। जिन लोगों ने काले जादू के अनुष्ठान किए, वे अक्सर डर, अकेलेपन और असुरक्षा से भरे होते थे। वे दुनिया को नियंत्रित करना चाहते थे क्योंकि वे खुद पर नियंत्रण खो चुके थे। और यही इस किताब का मनोवैज्ञानिक आधार है। काला जादू असल में शक्ति की भूख से पैदा हुआ मानसिक जाल है। एक जगह लेखक लिखता है, मैजिक इज द साइंस ऑफ द कंट्रोल ऑफ द सीक्रेट फोर्सेज ऑफ नेचर। सीधा सा वाक्य लगता है, लेकिन खतरनाक है। लेखक यहां पुराने जादूगरों की सोच बता रहा है। वे मानते थे कि प्रकृति में छुपी शक्तियों को नियंत्रित किया जा सकता है। सरल हिंदी में समझो, इंसान सोचने लगा था कि वह भगवान की जगह ले सकता है। यही घमंड सबसे बड़ा पतन है। अगर इंसान यह मान ले कि वह हर चीज को कंट्रोल कर सकता है, तो वह नैतिकता, धैर्य और मेहनत को बेकार समझने लगता है। फिर वह शॉर्टकट ढूंढता है, और हर शॉर्टकट की कीमत बहुत भारी होती है। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए। किताब में कई ऐसे अनुष्ठानों का जिक्र है जिनमें जादूगर जमीन पर विशेष आकृतियां बनाते, मोमबत्तियां जलाते, अजीब नामों वाली आत्माओं को पुकारते और घंटों तक मंत्र पढ़ते। लेखक इन सब को विस्तार से समझाता है, लेकिन साथ ही चेतावनी देता है, ये सब प्रतीकात्मक मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं जिनका असर दिमाग पर होता है, आत्मा पर नहीं। डर प्लस अंधविश्वास प्लस अकेलापन बराबर भ्रमित अनुभव। जब इंसान खुद को अलग कर लेता है, अंधेरे में रहता है, डरावनी चीजों पर ध्यान लगाता है, तो दिमाग खुद ही कल्पनाएं पैदा करने लगता है और इंसान समझता है कि उसने किसी अलौकिक शक्ति को देख लिया। सच बताऊं, इंसान का दिमाग सबसे बड़ा जादूगर है। लेकिन यहीं असली खतरा शुरू होता है, क्योंकि जब इंसान भ्रम को सच मान लेता है, तो वह अपने फैसले भी उसी आधार पर लेने लगता है। वह सोचता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसकी मदद करेगी, इसलिए वह असली मेहनत छोड़ देता है और धीरे धीरे वह अपनी असली ताकत खो देता है। किताब में बार बार यह बात सामने आती है कि
कि जादू की दुनिया में जाने वाले लोग दो चीजें खो देते हैं, तर्क और आत्म नियंत्रण। वे प्रतीकों और कल्पनाओं की दुनिया में खो जाते हैं, जहां हर घटना का मतलब रहस्यमयी संकेत बन जाता है। अब सोचिए, अगर आप हर छोटी बात को संकेत समझने लगें, हर संयोग को भाग्य मान लें, हर असफलता का दोष किसी अदृश्य शक्ति पर डाल दें, तो क्या आप कभी अपनी गलती सुधार पाएंगे? नहीं। और यही मानसिक जाल सदियों से लोगों को फंसाता आया है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कभी अपनी गलती की जिम्मेदारी लेने के बजाय किस्मत, ग्रह, लोगों या हालात को दोष दिया है। वही मानसिकता काले जादू की जड़ है, जिम्मेदारी से भागना। लेखक कहता है, असली आध्यात्मिकता इंसान को मजबूत बनाती है, जबकि काला जादू इंसान को निर्भर बनाता है। निर्भर अदृश्य शक्तियों पर, निर्भर रहस्यमयी अनुष्ठानों पर, निर्भर भ्रम पर। और जो इंसान निर्भर हो जाए, उसकी आजादी खत्म हो जाती है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह सच चुभता है। किताब यह साबित करने की कोशिश नहीं करती कि हर जादुई अनुभव झूठ है, बल्कि वह कहती है इन अनुभवों की जड़ें इंसान के मन में हैं। डर, इच्छा, लालच और शक्ति की भूख, ये सब मिलकर ऐसी दुनिया बना देते हैं जो असली लगती है, लेकिन असली नहीं होती। और जो इंसान भ्रम में जीता है, उसकी जिंदगी रुक जाती है, धीरे धीरे, चुपचाप, बिना शोर किए। अब आप सोच रहे होंगे, अगर काला जादू भ्रम है तो लोग इसमें फंसते क्यों हैं? क्योंकि यह इंसान को खास होने का एहसास देता है। उसे लगता है कि वह आम लोगों से अलग है, उसे गुप्त ज्ञान मिल गया है, वह शक्तिशाली बन रहा है। लेकिन सच्चाई उल्टी है, वह अपनी असुरक्षा छुपा रहा होता है। यह लाइन आपको अंदर तक हिला देगी। जो इंसान खुद को कमजोर मानने से डरता है, वही सबसे ज्यादा नकली शक्तियों के पीछे भागता है, और यहीं से उसकी गिरावट शुरू होती है। लेकिन अगर आप भी किसी अदृश्य सहारे पर भरोसा करके अपनी असली ताकत को नजरअंदाज कर रहे हैं, तो एक सच आपको सुनना ही पड़ेगा, असली अंधेरा बाहर नहीं, आपके फैसलों के अंदर पल रहा है। और यहीं से असली समस्या शुरू होती है। पिछली बात अगर आपके दिल में थोड़ी भी चुभी थी ना, तो अब जो समझ आने वाला है वो और ज्यादा असहज करेगा। क्योंकि अब लेखक हमें उस दुनिया के और अंदर ले जाता है, जहां इंसान सिर्फ जिज्ञासु नहीं रहता, बल्कि धीरे धीरे शक्ति का भूखा बन जाता है। और यार, शक्ति की भूख इंसान से वो सब करवा देती है जो वो सामान्य हालत में सोच भी नहीं सकता। आथा एडवर्ड वेट यहां एक बहुत जरूरी फर्क समझाते हैं। सफेद जादू और काला जादू का फर्क उतना सीधा नहीं है जितना फिल्मों में दिखाया जाता है। असली फर्क इरादे में है, लेकिन यह सुनकर ज्यादातर लोग खुद को धोखा दे देते हैं। हर इंसान मानता है कि उसका इरादा सही है, बदला लेना है, पर न्याय के लिए पैसा चाहिए, पर परिवार के लिए किसी को नियंत्रित करना है, पर प्यार के लिए यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। क्योंकि जब इंसान अपने लालच को सही कारण का नाम दे देता है, तो उसे रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। किताब बार बार यह बताती है कि जादुई अनुष्ठानों की दुनिया में कदम रखने वाला इंसान पहले अपने इरादों को सही ठहराता है, फिर धीरे धीरे नैतिक सीमाएं मिटने लगती हैं। लेखक पुराने गुप्त ग्रंथों के उदाहरण देता है, जहां जादूगरों को पवित्र बनने के लिए लंबी तैयारी करनी पड़ती थी। उपवास, स्नान, विशेष वस्त्र, खास धातुओं से बने उपकरण, घंटों की प्रार्थनाएं। यह सब सुनकर आपको लग सकता है कि यह आध्यात्मिक अनुशासन होगा, लेकिन रुकिए, लेखक कहता है इन तैयारियों का एक मनोवैज्ञानिक असर था। जब कोई इंसान किसी प्रक्रिया में बहुत ज्यादा समय, मेहनत और भावनाएं लगा देता है, तो उसका दिमाग खुद ही मान लेता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। यह उम्मीद धीरे धीरे भ्रम को जन्म देती है। अब आप सोच रहे होंगे, इसमें गलत क्या है? गलत यह है कि इंसान वास्तविकता से कटने लगता है। वो सोचता है कि उसने जितनी तैयारी की है, ब्रह्मांड अब उसे कुछ देने के लिए मजबूर है। और जब चीजें उसकी इच्छा के अनुसार नहीं होती, तो वो और गहरे अंधविश्वास में डूब जाता है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कभी सोचा है, मैंने इतना सब किया, फिर मेरे साथ ही बुरा क्यों हुआ? यही मानसिकता जादुई सोच को जन्म देती है कि दुनिया कोई सौदा कर रही है। मैंने पूजा की, मुझे फल मिलना चाहिए। मैंने मेहनत की, मुझे सफलता मिलनी चाहिए। लेकिन जिंदगी सौदा नहीं है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। किताब में विस्तार से बताया गया है कि कई जादुई अनुष्ठानों में विशेष सर्कल बनाए जाते थे। जमीन पर जटिल आकृतियां, अजीब चिन्ह, हिब्रू और लैटिन शब्द, 4 दिशाओं में मोमबत्तियां, यह सब सुरक्षा के लिए माना जाता था। जादूगर सोचते थे कि इस घेरे के अंदर वे सुरक्षित हैं और बाहर खतरनाक शक्तियां घूम रही हैं। लेखक इस पर एक गहरी बात कहते हैं। यह घेरा असल में जमीन पर नहीं, दिमाग में बनता है। जब इंसान डरता है, तो वह खुद को मानसिक सुरक्षा घेरे में बंद कर लेता है। उसे लगता है कि बाहर की दुनिया खतरनाक है और उसके पास कोई विशेष गुप्त तरीका है खुद को बचाने का। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं।
आपने भी अपने चारों तरफ अदृश्य घेरे बना रखे हैं। भाने, डर, सीमित सोच, मैं ऐसा ही हूं वाली मानसिकता, ये सब आपके मानसिक सर्कल हैं जो आपको सुरक्षित तो महसूस कराते हैं लेकिन बढ़ने नहीं देते। ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार अपने डर को व्यवहारिक सोच का नाम दिया है? किताब एक और भ्रम तोड़ती है। आत्माओं को बुलाने वाले अनुष्ठान। पुराने ग्रंथों में लंबी सूचियां मिलती हैं आत्माओं के नामों की, उनके पद, उनकी शक्तियां, उन्हें बुलाने के मंत्र। पढ़कर लगता है जैसे कोई अदृश्य प्रशासनिक दुनिया हो, लेकिन लेखक इस पर तीखा सवाल उठाते हैं। अगर ये शक्तियां इतनी महान हैं, तो इंसान के बनाए चिन्ह और शब्द उन्हें कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? यह सवाल साधारण नहीं है, यह सीधा इंसान के अहंकार पर हमला है। जादूगर मानते थे कि सही शब्द बोलकर वे शक्तियों को आदेश दे सकते हैं, यानी इंसान खुद को अदृश्य शक्तियों से भी ऊपर समझने लगा था। यही घमंड हर पतन की जड़ है। एक जगह लेखक लिखते हैं, द ऑपरेटर बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी द मास्टर ऑफ इनविजिबल बीइंग्स। सरल हिंदी में समझो, जादू करने वाला खुद को अदृश्य शक्तियों का मालिक समझने लगता है। अब सोचिए, जब इंसान खुद को मालिक समझने लगे तो उसके अंदर विनम्रता बचेगी नहीं, और जहां विनम्रता खत्म होती है वहां विनाश शुरू होता है। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए, क्योंकि यह बात सिर्फ जादूगरों पर लागू नहीं होती। जब थोड़ा पैसा, थोड़ा ज्ञान, थोड़ा प्रभाव मिलते ही इंसान धुरों को छोटा समझने लगता है, वहीं से उसका मानसिक पतन शुरू हो जाता है। किताब में जादुई उपकरणों का भी विस्तार से वर्णन, हैछड़ी, तलवार, प्याला, ताबीज, धूप, विशेष स्याही, जानवरों की खाल पर लिखे मंत्र, ये सब प्रतीक माने जाते थे प्रकृति की शक्तियों पर नियंत्रण के। लेकिन लेखक कहते हैं, प्रतीक असली शक्ति नहीं होते, वे सिर्फ इंसान के विश्वास को दिशा देते हैं, और विश्वास अगर भ्रम पर टिका हो तो वह इंसान को हकीकत से दूर ले जाता है। धीरे धीरे, बिना शोर किए, यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि वे मानना नहीं चाहते कि रहस्यमयी अनुभव असल में दिमाग की बनावट हो सकते हैं। किताब का एक बड़ा हिस्सा इस बात पर जोर देता है कि गुप्त ज्ञान का आकर्षण इंसान को अलगाव की ओर धकेलता है। जादूगर खुद को चुना हुआ मानने लगते थे, उन्हें लगता था कि वे आम लोगों से अलग हैं, लेकिन सच उल्टा है। जो इंसान खुद को सबसे अलग समझने लगता है वह धीरे धीरे समाज से कट जाता है, और अकेलापन इंसान के दिमाग के साथ खतरनाक खेल खेलता है। अकेला दिमाग अपने डर खुद पैदा करता है, अपनी कल्पनाएं खुद गढ़ता है, अपनी ही बनाई दुनिया में फंस जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ज्ञान हासिल करना गलत है? नहीं, लेखक ज्ञान के खिलाफ नहीं है, बल्कि भ्रमित ज्ञान के खिलाफ हैं। वे कहते हैं, अगर ज्ञान आपको विनम्र नहीं बनाता तो वह ज्ञान नहीं, अहंकार है। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, क्योंकि आज भी लोग गुप्त ज्ञान के नाम पर शॉर्टकट ढूंढते हैं, तुरंत अमीरी, तुरंत सफलता, तुरंत प्रभाव। लेकिन सच्चा विकास हमेशा धीमा, उबाऊ और अनुशासित होता है। काला जादू इंसान को धैर्य से दूर ले जाता है, और जो इंसान धैर्य खो देता है वह गलत फैसले लेने लगता है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी जल्दी परिणाम पाने के लिए गलत रास्ता चुना है ना? जल्दी पैसा, जल्दी नाम, जल्दी जीत। लेकिन जल्दी मिलने वाली चीजें अक्सर जल्दी छिन भी जाती हैं। किताब बार बार चेतावनी देती है, शक्ति की चाह इंसान को नैतिकता से दूर कर देती है। पहले छोटे समझौते होते हैं, फिर बड़े। पहले इंसान खुद को समझाता है, फिर दूसरों को नियंत्रित करने लगता है, और एक दिन वह खुद अपने ही बनाए जाल में फंस जाता है। लेकिन असली खतरा अभी बाकी है, क्योंकि जब इंसान यह मान लेता है कि उसके पास अदृश्य शक्तियों का साथ है, तो वह अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेना बंद कर देता है। और अगर आप भी अपनी असफलताओं का दोष हालात, किस्मत या किसी अदृश्य ताकत पर डाल रहे हैं, तो एक कड़वा सच आपको सुनना पड़ेगा। जिम्मेदारी से भागने वाला इंसान कभी शक्तिशाली नहीं बनता, लेकिन अगला सच इससे भी ज्यादा बेचैन करने वाला है। अब आप थोड़ा अंदर आ चुके हैं, और सच बताऊं, यहीं से किताब का स्वर और गहरा और ज्यादा बेचैन करने वाला हो जाता है। क्योंकि अब बात सिर्फ अनुष्ठानों या प्रतीकों की नहीं रहती, बल्कि उन सत्ताओं की होने लगती है जिनसे संपर्क करने का दावा किया जाता था। और यार, इंसान को सबसे ज्यादा खींचता क्या है? अदृश्य पर नियंत्रण। आथा एडवर्ड वेट यहां उन ग्रंथों का विश्लेषण करते हैं जिन्हें सदियों तक सबसे खतरनाक जादुई पुस्तकों में गिना गया। खासकर लेसर की ऑफ सोलोमन का उल्लेख आता है, जिसमें गोएशिया नाम का हिस्सा अलग ही दुनिया खोल देता है। इसमें दर्जनों आत्माओं और दानवों के नाम, उनकी शक्तियां, उनके स्वभाव और उन्हें बुलाने की विधियां लिखी गई थीं। सुनकर रोमांच होता है, लेकिन रुकिए, लेखक इस पूरे ढांचे को अंधविश्वास का मनोवैज्ञानिक जाल बताते हैं। ग्रंथों में हर आत्मा को एक पद दिया गया था, कोई ड्यूक, कोई प्रिंस, कोई किंग, जैसे अदृश्य दुनिया भी इंसानी सत्ता संरचना की नकल हो। अब आप सोचिए, अगर ये सचमुच अलौकिक शक्तियां होती तो क्या वे इंसानों की बनाई रैंकिंग में बंधती,
यहीं पहली बड़ी गलत धारणा टूटती है। इंसान हमेशा ब्रह्मांड को अपने जैसा समझना चाहता है, इसलिए उसने अदृश्य शक्तियों को भी राजा, सैनिक, दूत बना दिया। असल में वह ब्रह्मांड को नहीं, अपने दिमाग को पढ़ रहा होता है। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। जिन आत्माओं को बुलाने की विधियां लिखी गईं, उनमें बेहद सख्त नियम थे। विशेष समय, विशेष दिन, ग्रहों की स्थिति, मंत्रों का सटीक उच्चारण, सुरक्षा घेरे और ट्रायंगल ऑफ आर्ट नाम का एक विशेष चिन्ह जहां आत्मा को प्रकट होना था। लेखक कहते हैं, इतनी जटिल प्रक्रिया का असली असर आत्मा पर नहीं, इंसान के दिमाग पर पड़ता है। जब कोई व्यक्ति घंटों तक एक ही विचार पर ध्यान देता है, खुद को अलग थलग करता है, डर और उम्मीद के बीच झूलता है, तो उसका मस्तिष्क अजीब अनुभव पैदा करने लगता है। आवाजें सुनाई देना, परछाइयां हिलती महसूस होना, कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास, ये सब दिमाग की प्रतिक्रियाएं हैं, अलौकिक घटनाएं नहीं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी अंधेरे में परछाई को इंसान समझ लिया है, कभी खामोशी में आवाज महसूस की है, कभी डर के कारण साधारण चीजों को खतरनाक मान लिया है। दिमाग खाली जगहों को कल्पनाओं से भर देता है, और यही काला जादू की जड़ है, कल्पना को वास्तविकता समझ लेना। किताब में एक खतरनाक मानसिकता का जिक्र आता है, एवोकेशन, यानी आत्मा को बाहर बुलाना। जादूगर मानते थे कि वे किसी अदृश्य सत्ता को मजबूर कर सकते हैं कि वह उनके सामने प्रकट हो। ध्यान दीजिए, मजबूर। यह शब्द छोटा है, लेकिन बहुत कुछ खोल देता है। यह सीधा शक्ति की भूख दिखाता है। इंसान सिर्फ संपर्क नहीं चाहता, नियंत्रण चाहता है। वह अदृश्य को आदेश देना चाहता है। और सच बताऊं, यही मानसिकता आज भी जिंदा है। लोग रिश्तों में नियंत्रण चाहते हैं, पैसे पर नियंत्रण चाहते हैं, हालात पर नियंत्रण चाहते हैं। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। जब चीजें आपके हिसाब से नहीं चलती, तो बेचैनी बढ़ती है। आप हालात स्वीकार नहीं करते, उन्हें मोड़ना चाहते हैं। यही मानसिकता जादूगरों को अनुष्ठानों तक ले जाती थी। लेखक साफ कहते हैं, जिस शक्ति को आप नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, वही धीरे धीरे आपको नियंत्रित करने लगती है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह बात अहंकार पर सीधा वार करती है। ग्रंथों में आत्माओं से सौदे करने की बात भी लिखी थी, ज्ञान के बदले सेवा, शक्ति के बदले समर्पण। सुनने में ये समझौते फिल्मी लगते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं, ये सौदे असल में इंसान की मानसिक गिरावट का प्रतीक हैं। जब इंसान सोचता है कि बिना मेहनत कुछ बड़ा मिल सकता है, तो वह हमेशा कोई सौदा ढूंढता है। लेकिन हर सौदे की कीमत होती है, और अक्सर कीमत वही होती है जो इंसान के पास सबसे कीमती होती है, उसकी स्वतंत्र सोच। एक जगह लेखक लिखते हैं, द ग्रिमवार्स आर द मेमोरियल्स ऑफ अ डिजीज्ड इमेजिनेशन। सरल हिंदी में समझोए जादुई ग्रंथ बीमार कल्पना की यादगारें हैं। यह लाइन खतरनाक क्यों है? क्योंकि यह उन सदियों पुरानी मान्यताओं को चुनौती देती है जिन्हें लोग पवित्र मानते आए हैं। लेखक कह रहे हैं कि ये सब मानसिक विकृति का परिणाम भी हो सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या लेखक सबको पागल कह रहे हैं? नहीं, वो कह रहे हैं कि जब इंसान डर, लालच और शक्ति की चाह में डूब जाता है, तो उसकी कल्पना हकीकत का रूप लेने लगती है। और अगर कल्पना पर नियंत्रण न हो, तो इंसान अपनी ही बनाई दुनिया में खो जाता है। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं, तो आगे मत सुनिए, क्योंकि यह बात आज भी उतनी ही सच है। जब इंसान षड्यंत्र सिद्धांतों, अंधविश्वासों या नकली गुरुओं पर आंख बंद करके भरोसा करता है, वो भी उसी मानसिक जाल में फंस रहा होता है। किताब में दानवों के सील यानी प्रतीकों का भी जिक्र है। हर आत्मा का अलग चिन्ह, जिसे बनाकर उसे बुलाने की कोशिश की जाती थी। जादूगर मानते थे कि ये चिन्ह अदृश्य शक्तियों की पहचान है, लेकिन लेखक कहते हैं, ये प्रतीक इंसान के अवचेतन मन के दरवाजे खोलते हैं। प्रतीक दिमाग की भाषा होते हैं, और जब इंसान बार बार किसी प्रतीक पर ध्यान देता है, तो उसका मन खुद ही उससे जुड़ी छवियां और अनुभव बनाने लगता है। यानी अनुभव बाहर से नहीं, अंदर से पैदा हो रहा होता है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इसका मतलब है इंसान जिस अलौकिक अनुभव पर गर्व करता है, वो शायद उसके अपने दिमाग की रचना हो। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी किसी डरावनी कहानी के बाद साधारण आवाजों को खतरनाक समझा है, किसी भविष्यवाणी को सुनकर हर घटना में उसका संकेत ढूंढा है। दिमाग वही देखता है जिस पर विश्वास करता है, और यही विश्वास धीरे धीरे जाल बन जाता है। किताब का गहरा संदेश यह है, काला जादू बाहरी शक्तियों का खेल कम और अंदरूनी अंधेरे का खेल ज्यादा है। इंसान अपने डर, इच्छाओं और असुरक्षाओं को अदृश्य शक्तियों का नाम दे देता है, क्योंकि खुद की कमजोरी स्वीकार करना मुश्किल है, बाहरी दुश्मन मान लेना आसान है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कभी अपनी टाल मटोल को मूड नहीं है कहा है, अपनी गलती को किस्मत खराब थी कहा है, अपनी कमजोरी को नजर लग गई कहकर टाल दिया है। यही मानसिकता इंसान को जिम्मेदारी से दूर ले जाती है, और जिम्मेदारी से भागने वाला इंसान कभी शक्तिशाली नहीं बनता।
धीरे धीरे वो बहानों का गुलाम बन जाता है। लेकिन असली खतरा अभी बाकी है, क्योंकि किताब अब उस मोड़ पर पहुंचती है जहां जादू सिर्फ कल्पना नहीं रहता, वह इंसान की नैतिकता को निगलने लगता है। और अगर शक्ति पाने की चाह में इंसान सही और गलत का फर्क भूल जाए तो एक ऐसी गिरावट शुरू होती है जहां से वापसी आसान नहीं होती। और यहीं से कहानी एक और अंधेरे दरवाजे की तरफ मुड़ती है जिसे खोलने की कीमत शायद आप सोच भी नहीं सकते। अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां बातें सिर्फ प्रतीकों, आत्माओं या मानसिक भ्रम तक सीमित नहीं रहती। अब लेखक इंसान की उस खतरनाक प्रवृत्ति को खोलता है जहां शक्ति की चाह उसे नैतिक सीमाएं तोड़ने पर मजबूर कर देती है। और यार, जब इंसान यह मान लेता है कि मकसद बड़ा है तो वह किसी भी गलत रास्ते को सही ठहराने लगता है। आथा एडवर्ड वेट यहां एक बहुत असहज विषय उठाते हैं, नेक्रोमेंसी यानी मृत आत्माओं को बुलाने की कोशिश। सदियों तक लोगों ने यह विश्वास किया कि मरे हुए लोगों की आत्माएं ज्ञान दे सकती हैं, भविष्य बता सकती हैं, छुपे रहस्य खोल सकती हैं। सुनने में रहस्यमयी लगता है, लेकिन रुकिए, लेखक कहता है यह इंसान के डर और शोक का शोषण था। जब कोई अपना खो देता है तो उसका मन कमजोर हो जाता है, वह दोबारा संपर्क की उम्मीद करता है। और इसी भावनात्मक कमजोरी का फायदा उठाकर कई लोग आत्मा से बात कराने का दावा करने लगे। ये लाइन आपको अंदर तक हिला देगी। दुखी इंसान सबसे आसान शिकार होता है। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति अपने किसी प्रिय को खोने के बाद यह विश्वास करने लगे कि वह उससे फिर बात कर सकता है, तो क्या वह तर्क से काम ले पाएगा? यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। किताब बताती है कि कई अनुष्ठानों में कब्रिस्तानों, हड्डियों, खोपड़ियों और रात के अंधेरे का इस्तेमाल किया जाता था। लोगों को लगता था कि जितना डरावना माहौल होगा उतनी जल्दी आत्माएं प्रकट होंगी। लेकिन लेखक इस पर सीधा वार करते हैंडर इंसान की संवेदनाओं को विकृत कर देता है। अंधेरे में दिमाग खतरे की आशंका बढ़ा देता है। खामोशी में छोटी आवाजें भी बड़ी लगने लगती हैं। डर के माहौल में कल्पना वास्तविकता का रूप लेने लगती है, यानी अनुभव बाहर से नहीं, अंदर से पैदा हो रहा होता है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी डर के समय सामान्य चीजों को असामान्य समझा है, तनाव में छोटी समस्या को बहुत बड़ा बना लिया है, किसी के एक शब्द को घंटों दिमाग में घुमाया है। दिमाग डर के समय सच्चाई नहीं देखता, खतरा देखता है। और यही काला जादू की जड़ हैडर पर आधारित अनुभव। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम सब मानना चाहते हैं कि हमारे अनुभव खास हैं। लेकिन लेखक कहता, हैडर इंसान को भ्रम में जीने पर मजबूर करता है। किताब में उन अनुष्ठानों का भी जिक्र है जहां जानवरों की बलि दी जाती थी। खून को ऊर्जा माना जाता था और माना जाता था कि इससे अदृश्य शक्तियां आकर्षित होती हैं। लेखक इस सोच को इंसान की क्रूरता का धार्मिक आवरण बताते हैं। जब इंसान हिंसा को पवित्र नाम दे देता है तो उसे अपराध महसूस नहीं होता, और यही सबसे खतरनाक स्थिति है, क्योंकि तब नैतिकता मरने लगती है, धीरे धीरे, चुपचाप, बिना शोर किए। अब आप सोच रहे होंगे, क्या लोग सच में ऐसा करते थे? हाँ, लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि इंसान आज भी अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, बस तरीके बदल गए हैं। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कभी अपने फायदे के लिए किसी की भावनाओं को नजरअंदाज किया है, कभी गुस्से में ऐसे शब्द कहे हैं जो सामने वाले को तोड़ दें, कभी अपने लाभ के लिए किसी को पीछे छोड़ दिया है। छोटी क्रूरताएं, बड़े परिणाम। लेखक बार बार बताते हैं कि जादू की दुनिया में जाने वाला इंसान धीरे धीरे संवेदनहीन होने लगता है। शुरुआत जिज्ञासा से होती है, फिर प्रयोग, फिर आदत, फिर निर्भरता, और निर्भर इंसान सही गलत का फर्क खो देता है। यहीं लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह सच सीधे हमारे व्यवहार पर सवाल उठाता है। किताब में पैक्ट यानी समझौतों की बात भी आती है, जहां जादूगर कथित रूप से शैतानी शक्तियों से सौदा करते थे। बदले में उन्हें शक्ति, धन, प्रभाव मिलने का वादा किया जाता था। लेखक कहते हैं, ये सौदे असल में इंसान के अंदर चल रहे नैतिक संघर्ष का प्रतीक हैं। जब इंसान अपने सिद्धांतों से समझौता करता है तो वह भी एक पैक्ट ही है। थोड़ा झूठ बोलना, थोड़ी बेईमानी करना, थोड़ा गलत साथ देना, और हर बार इंसान खुद को समझाता है, बस इस बार। लेकिन बस इस बार धीरे धीरे आदत बन जाता है। एक जगह लेखक लिखते हैं, द पैक्ट विथ ईवल इज द सरेंडर ऑफ द मॉरल विल। सरल हिंदी में समझो बुराई से समझौता करना मतलब अपनी नैतिक इच्छा शक्ति को छोड़ देना। यह लाइन खतरनाक क्यों है? क्योंकि यह बताती है कि पतन अचानक नहीं होता, वह छोटे छोटे समझौतों से शुरू होता है। अब यह किरदार नहीं है, ये आप हैं। आपने भी कभी अपनी अंतरात्मा की आवाज को दबाया है, कभी सोचा है, सब करते हैं, मैं ही क्यों न करूं। कभी सही जानते हुए भी आसान रास्ता चुना है। यही नैतिक समझौते हैं, और हर समझौता इंसान को अंदर से कमजोर बनाता है। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए।
क्योंकि किताब का अगला विचार और ज्यादा बेचैन करता है। शक्ति की लत। लेखक कहते हैं, जब इंसान को लगता है कि उसके पास कोई गुप्त ताकत है तो वह खुद को दूसरों से ऊपर समझने लगता है। उसे सामान्य जीवन उबाऊ लगने लगता है। उसे साधारण लोग छोटे लगने लगते हैं। उसे नियम बंधन लगने लगते हैं। यानी शक्ति का भ्रम उसे समाज से अलग कर देता है और अलगाव इंसान को मानसिक अंधेरे में धकेल देता है। अकेला इंसान अपने विचारों से हार जाता है, अपने डर से घिर जाता है, अपनी ही बनाई दुनिया में कैद हो जाता है। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन लेखक साफ कहते हैं, काला जादू इंसान को शक्तिशाली नहीं, मानसिक रूप से निर्भर बनाता है। वह हर समस्या का समाधान किसी अदृश्य सहारे में ढूंढने लगता है, और जो इंसान खुद पर भरोसा खो दे, उसकी असली ताकत खत्म हो जाती है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कभी अपनी असफलता का दोष हालात पर डाला है, कभी मेहनत की कमी को समय खराब था कहकर टाल दिया है, कभी जिम्मेदारी से बचने के लिए बहाने बनाए हैं। बहाने भी मानसिक जादू हैं। वे आपको सच्चाई से दूर रखते हैं, धीरे धीरे आपकी क्षमता को खा जाते हैं। लेकिन असली डर अभी बाकी है, क्योंकि लेखक अब उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां जादू सिर्फ मानसिक या नैतिक गिरावट नहीं रहता, वह इंसान की पहचान को बदलने लगता है। और जब इंसान अपनी पहचान खोने लगे तो समझिए अंधेरा बाहर नहीं, अंदर घर बना चुका है। लेकिन अगर आप भी छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करके खुद को सही मानते जा रहे हैं, तो एक असहज सच आपका इंतजार कर रहा है, क्योंकि अगला कदम वापसी का नहीं, डूबने का हो सकता है। जहां अंधेरा बाहर की चीज नहीं रहता, वह इंसान के अंदर जगह बनाने लगता है। अब बात सिर्फ अनुष्ठानों, प्रतीकों या नैतिक गिरावट की नहीं है, अब बात पहचान की है। इंसान कौन है, ये कैसे बदलता है, और कब उसे पता भी नहीं चलता कि वह पहले जैसा रहा ही नहीं। आथा एडवर्ड वेट इस हिस्से में गुप्त दीक्षाओं की दुनिया खोलते हैं। इनिशिएशन यानी दीक्षा सुनने में आध्यात्मिक शब्द लगता है ना? लेकिन यहां दीक्षा का मतलब है एक ऐसी प्रक्रिया जहां इंसान को धीरे धीरे उसकी पुरानी सोच से अलग कर दिया जाता है और उसे एक नई रहस्यमयी पहचान दे दी जाती है। और यार, यही सबसे खतरनाक मोड़ है, क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा डर अपनी पहचान खोने से नहीं लगता, उसे डर लगता है साधारण होने से। गुप्त समाजों और जादुई समूहों में दीक्षा पाने वाले लोगों को खास होने का एहसास कराया जाता था। उन्हें बताया जाता, तुम चुने हुए हो, तुम्हें वह ज्ञान मिलेगा जो आम लोगों को नहीं मिल सकता। अब आप सोच रहे होंगे, इसमें गलत क्या है? गलत यह है कि खास होने का लालच इंसान से उसकी स्वतंत्र सोच छीन लेता है। जब कोई व्यक्ति खुद को चुना हुआ समझने लगता है, तो वह सवाल पूछना बंद कर देता है। वह हर बात पर विश्वास करने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह किसी बड़ी रहस्यमयी योजना का हिस्सा है। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। किताब बताती है कि दीक्षा के दौरान उम्मीदवारों को अजीब परीक्षाओं से गुजारा जाता, था अंधेरे कमरों में बैठाना, डरावनी आवाजें सुनाना, प्रतीकात्मक मौत और पुनर्जन्म की रस्में कराना। यह सब सुनकर लगता है जैसे कोई रहस्यमयी आध्यात्मिक प्रक्रिया हो, लेकिन लेखक कहते हैं ये सब मनोवैज्ञानिक नियंत्रण के तरीके थे। डर इंसान को कमजोर करता है। कमजोर इंसान निर्देशों का पालन जल्दी करता है, और जो इंसान डर के बाद राहत महसूस करता है, वह उसी व्यवस्था पर भरोसा करने लगता है जिसने उसे डराया था। ये एक मानसिक जाल है। पहले तोड़ो, फिर भरोसा दो, फिर नियंत्रित करो। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी ऐसा माहौल झेला है जहां आपको पहले डराया गया, फिर समाधान दिया गया, पहले असुरक्षित महसूस कराया गया, फिर सहारा दिया गया, और धीरे धीरे आपने उसी चीज पर भरोसा करना शुरू कर दिया जिसने आपको कमजोर बनाया। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। किताब का यह हिस्सा बताता है कि कैसे इंसान अपनी पहचान छोड़कर समूह की पहचान अपना लेता है। उसे लगता है कि अब उसकी पुरानी सोच बेकार है, उसकी पुरानी जिंदगी महत्वहीन है। उसे नई पहचान मिलती है, ज्ञानी, दीक्षित, चुना हुआ। और सच बताऊं, यही पहचान का नशा सबसे खतरनाक है, क्योंकि जब इंसान खुद को विशेष मान लेता है तो वह दूसरों को कमतर समझने लगता है। धीरे धीरे उसके अंदर श्रेष्ठता का जहर भरने लगता है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इतिहास गवाह है, जिन लोगों ने खुद को विशेष समझा, उन्होंने सबसे ज्यादा विनाश किए। किताब में दीक्षा की रस्मों को विस्तार से समझाते हुए लेखक एक गहरी बात कहते हैं। ये प्रक्रिया इंसान को बदलने के लिए नहीं, उसे झुकाने के लिए होती थी। झुकना, समर्पण करना, सवाल न करना, यानी व्यक्ति से उसकी स्वतंत्रता छीन लेना। एक जगह लेखक लिखते हैं, इनिशिएशन वॉज लेस अ पैथ टू लाइट एंड मोर अ सरेंडर ऑफ जजमेंट। सरल हिंदी में समझो, दीक्षा रोशनी का रास्ता कम, अपनी सोचने की शक्ति को छोड़ने का तरीका ज्यादा थी। यह लाइन खतरनाक क्यों है? क्योंकि यह बताती है कि हर गुप्त ज्ञान सच में ज्ञान नहीं होता।
कई बार वह सिर्फ नियंत्रण का तरीका होता है। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए, क्योंकि यह बात आज भी सच है। जब इंसान किसी गुरु, संगठन, विचारधारा या ट्रेंड को बिना सवाल किए मानने लगता है, वह अपनी सोचने की क्षमता छोड़ रहा होता है। धीरे धीरे, चुपचाप उसे लगता है कि वह सही रास्ते पर है, लेकिन असल में वह अपनी आजादी खो रहा होता है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह मानना मुश्किल है कि मैं भी कभी भीड़ का हिस्सा बन सकता हूं। किताब बताती है कि दीक्षा के बाद लोगों को गुप्त प्रतीक, गुप्त शब्द और गुप्त संकेत सिखाए जाते थे। यह सब उन्हें अलग महसूस कराने के लिए था। लेकिन लेखक कहते हैं, जब पहचान बाहरी प्रतीकों पर टिकी हो तो अंदर से इंसान खाली रह जाता है। वह दिखावा तो कर सकता है, गहराई नहीं बना सकता। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी ब्रांडेड चीजों, स्टेटस सिंबल या सोशल मीडिया पहचान के जरिए खुद को बेहतर दिखाने की कोशिश की है, लेकिन क्या अंदर से आप उतने ही मजबूत थे? ईमानदारी से बताइए, क्योंकि बाहरी पहचान असली आत्मविश्वास नहीं देती, वह सिर्फ असुरक्षा छुपाती है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। किताब का एक और गहरा विचार है प्रतीकात्मक मृत्यु। दीक्षा के दौरान इंसान को यह महसूस कराया जाता था कि उसकी पुरानी पहचान मर चुकी है और अब वह एक नए रूप में जन्म ले रहा है। सुनने में आध्यात्मिक लगता है, लेकिन लेखक कहते हैं यह मानसिक रूप से व्यक्ति को तोड़ने की प्रक्रिया थी। पहले उसकी पुरानी मान्यताओं पर सवाल उठाओ, फिर उसे भ्रमित करो, फिर उसे नया ढांचा दो। जब इंसान भ्रमित होता है तो वह नई पहचान जल्दी स्वीकार करता है, यानी पहचान का पुनर्निर्माण बराबर मानसिक नियंत्रण। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इसका मतलब है इंसान को बदलने का सबसे आसान तरीका है उसकी सोच को अस्थिर कर देना। और यही तकनीक आज भी इस्तेमाल होती है, डर फैलाकर, भ्रम पैदा करके, फिर समाधान बेचकर। अब आप सोच रहे होंगे, क्या हर बदलाव गलत है? नहीं, लेखक बदलाव के खिलाफ नहीं है, लेकिन वे कहते हैं बदलाव जो आपकी स्वतंत्र सोच छीन ले वह विकास नहीं, गुलामी है। धीरे धीरे इंसान उस पहचान में इतना डूब जाता है कि उसे अपनी पुरानी सच्चाई याद ही नहीं रहती। वह भूल जाता है कि वह पहले कौन था। और यार, जो इंसान खुद को भूल जाए वह किसी भी दिशा में मोड़ा जा सकता है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कभी दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से खुद को बदल लिया, कभी भीड़ में फिट होने के लिए अपनी असली पसंद दबा दी, कभी लोग क्या कहेंगे कि डर से अपने फैसले बदल दिए। छोटे समझौते बड़ी पहचान खो देते हैं। लेकिन असली खतरा अब सामने आता है, क्योंकि जब इंसान अपनी पहचान खो देता है तो उसे नियंत्रित करना आसान हो जाता है, और जिसे नियंत्रित करना आसान हो जाए उसकी जिंदगी उसकी अपनी नहीं रहती। लेकिन अगर आप भी धीरे धीरे अपनी असली सोच को दबाकर एक नकली पहचान जी रहे हैं, तो एक सच आपको बेचैन करेगा, क्योंकि पहचान खोने के बाद इंसान को पता ही नहीं चलता कि वह गलत रास्ते पर है, और यहीं से असली अंधेरा शुरू होता है। अब जो परत खुलती है ना, वह पहले से भी ज्यादा सूक्ष्म है। यहां अंधेरा डरावना कम दिखता है, लेकिन दिमाग पर पकड़ ज्यादा मजबूत कर लेता है। अब बात खून, कब्रिस्तान या डरावनी रस्मों की नहीं, अब बात है दृष्टि की, देखने की, लेकिन बाहर नहीं, अंदर। आथा एडवर्ड वेट बताते हैं कि जादुई परंपराओं में स्क्राइंग नाम की एक प्रक्रिया होती थी। इसमें जादूगर दर्पण, पानी से भरे कटोरे या क्रिस्टल बॉल में घूरकर भविष्य देखने या अदृश्य संकेत पाने की कोशिश करते थे। उन्हें लगता था कि इन माध्यमों में दूसरी दुनिया की झलक दिखाई देती है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सच में कुछ दिखता था? लेखक का जवाब बड़ा सीधा है, हाँ, दिखता था। लेकिन जो दिखता था वह बाहरी दुनिया नहीं, अंदर का मन था। जब इंसान लंबे समय तक किसी चमकती सतह को घूरता है, दिमाग की सामान्य दृश्य प्रक्रिया बदलने लगती है। अवचेतन मन अपनी छवियां, डर, इच्छाएं और दबे हुए विचार सतह पर उभारने लगता है। यानी इंसान बाहर नहीं, अपने अंदर झांक रहा होता है। लेकिन समस्या यहीं शुरू होती है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो देखते थे उसे दैवीय संकेत मान लेते थे। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। किताब समझाती है कि इंसान को पैटर्न देखने की आदत होती है। जहां कुछ नहीं होता वहां भी अर्थ खोज लेना, बादलों में चेहरे दिखना, अंधेरे में आकृतियां दिखना, बेतरतीब घटनाओं को संकेत मान लेना। दिमाग अनिश्चितता से डरता है, इसलिए वह कहानी बना देता है। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कई रहस्यमयी अनुभव असल में दिमाग की पैटर्न बनाने की क्षमता का परिणाम होते हैं। अब यह किरदार नहीं है, ये आप हैं। आपने भी कभी भविष्यवाणी सुनकर हर घटना को उसी से जोड़ना शुरू कर दिया। कभी किसी ज्योतिषी की बात याद रखकर बाद की घटनाओं को उसी से मिलाया, कभी एक संयोग को किस्मत का संकेत मान लिया। दिमाग वही देखता है जिस पर विश्वास करना चाहता है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। लेखक बताते हैं कि जादूगरों को सिखाया जाता था, मन को खाली करो, ध्यान केंद्रित करो, प्रतीक्षा करो,
सुनने में ध्यान जैसी प्रक्रिया लगती है, लेकिन फर्क इरादे में है। ध्यान आत्म नियंत्रण सिखाता है, लेकिन ये प्रक्रियाएं बाहरी संकेतों पर निर्भर बनाती थीं। इंसान अपने फैसले खुद लेने के बजाय प्रतीकों, छवियों और संकेतों पर निर्भर होने लगता था। और जो इंसान निर्णय लेना छोड़ दे, वह धीरे धीरे दूसरों के नियंत्रण में आने लगता है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह मानना मुश्किल है कि संकेतों पर निर्भर रहना भी एक मानसिक जाल हो सकता है। किताब में दर्पणों का विशेष जिक्र आता है। काले दर्पण, धुंधले शीशे, मोमबत्ती की रोशनी में झिलमिलाती परछाइयां, इन सबका उद्देश्य था चेतना को सामान्य अवस्था से हटाना। जब इंसान की चेतना अस्थिर होती है तो कल्पना अधिक सक्रिय हो जाती है, और कल्पना जितनी सक्रिय होगी, अनुभव उतने ही असली लगेंगे। लेखक कहते हैं, ये तकनीकें आध्यात्मिक अनुभव कम, चेतना की हेरफेर ज्यादा थीं। एक जगह वे लिखते हैं, द विजन्स वर बॉर्न फ्रॉम द सीयर, नॉट फ्रॉम द अनसीन वर्ल्ड। सरल हिंदी में समझो, जो दृश्य दिखाई देते थे वे देखने वाले के अंदर से पैदा होते थे, किसी अदृश्य दुनिया से नहीं। यह लाइन खतरनाक क्यों है? क्योंकि यह इंसान के दैवीय अनुभवों को मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया बताती है। यानी जो लोग चमत्कार मानते रहे, वे शायद अपने मन की गहराइयों से टकरा रहे थे। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए, क्योंकि यह बात हमारे रोजमर्रा जीवन पर भी लागू होती है। जब इंसान अपने डर को भविष्य की सच्चाई समझ लेता है तो वह कदम उठाने से पहले ही हार मान लेता है। कई जादूगर इन दृश्यों को आदेश समझने लगते थे। अगर किसी प्रतीक में खतरा दिखावे रुक जाते, अगर कुछ अच्छा दिखावे आगे बढ़ते, यानी उनका जीवन उनके निर्णयों से नहीं, दिखी हुई छवियों से चलने लगता था। यह निर्भरता खतरनाक है, क्योंकि इंसान अपनी जिम्मेदारी छोड़ देता है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी दूसरों की राय पर अपने फैसले टाल दिए, कभी डर के कारण मौके छोड़ दिए, कभी बिना कोशिश किए शायद नहीं होगा सोचकर रुक गए। आपने संकेतों को सच मान लिया, जबकि सच्चाई यह थी आप कोशिश करने से डर रहे थे। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। किताब का एक गहरा विचार है, कल्पना और वास्तविकता की सीमा। लेखक कहते हैं, अगर इंसान अपनी कल्पना को नियंत्रित न करे तो वह खुद ही अपनी दुनिया बना लेता है और उसी में कैद हो जाता है। वह मानने लगता है कि जो उसने महसूस किया वही अंतिम सत्य है। लेकिन अनुभव हमेशा सत्य नहीं होते, भावनाएं हमेशा तथ्य नहीं होती। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम सब अपने अनुभवों को सही मानना चाहते हैं। हम मानते हैं, मैंने महसूस किया है इसलिए यह सच है। लेकिन दिमाग कई बार भ्रम पैदा करता है। डर के समय, अकेलेपन में, अत्यधिक उम्मीद के क्षणों में यहीं से भ्रम जन्म लेता है। धीरे धीरे इंसान कल्पना और हकीकत में फर्क करना भूल जाता है। वह संकेतों, सपनों, छवियों और भावनाओं को भविष्यवाणी समझने लगता है। और यार, जब इंसान अनुमान को सत्य मान ले तो फैसले गलत होने लगते हैं। गलत फैसले, गलत रास्ते, और फिर इंसान सोचता है किस्मत खराब थी। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि वे मानने को तैयार नहीं होते कि गलती उनकी थी। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए। किताब का संदेश साफ है, लौकिक अनुभवों का पीछा करते करते इंसान अपनी तार्किक सोच खो देता है, और बिना तर्क के शक्ति खतरनाक बन जाती है। तर्क ब्रेक की तरह है, और बिना ब्रेक की गाड़ी तेज तो चलती है लेकिन सुरक्षित नहीं। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कभी भावनाओं में बहकर फैसले लिए हैं, कभी बिना पूरी जानकारी के किसी पर भरोसा किया है, कभी डर या उत्साह में गलत कदम उठाया है, और बाद में सोचा काश रुककर सोच लिया होता, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। अब सोचिए, अगर इंसान अपनी ही मानसिक छवियों को सच मानकर जीने लगे तो वह हकीकत से कितना दूर चला जाएगा। और अगर हकीकत से दूरी बढ़ती जाए तो एक दिन इंसान अपनी ही बनाई दुनिया में खो जाएगा, जहां से बाहर निकलना आसान नहीं होता। लेकिन असली बेचैनी अभी बाकी है, क्योंकि जब इंसान अपने मन की छवियों पर भरोसा करने लगता है तो अगला कदम होता है उन्हें हकीकत बनाने की कोशिश, और यही कोशिश उसे उस अंधे मोड़ तक ले जाती है जहां कल्पना सिर्फ सोच नहीं रहती, वह जुनून बन जाती है। और जुनून जब नियंत्रण से बाहर हो जाए तो गिरावट तय हो जाती है। अब कहानी उस जगह पहुंचती है जहां इंसान को लगता है कि उसने अंधेरे पर थोड़ा नियंत्रण पा लिया है। उसे लगता है कि अब वह सिर्फ अनुष्ठानों या भ्रमों में नहीं भटक रहा, बल्कि उसने शक्ति को बांधने का तरीका खोज लिया है। और यार, यहीं से सबसे खतरनाक आत्मविश्वास जन्म लेता है, झूठा आत्मविश्वास। आथा एडवर्ड वेट इस हिस्से में ताबीज, टिलिस्म और पेंटिकल्स की दुनिया खोलते हैं। ये ऐसे प्रतीकात्मक चिन्ह और धातु पत्र होते थे जिन्हें विशेष समय, विशेष ग्रह स्थिति और विशेष मंत्रों के साथ तैयार किया जाता था। माना जाता था कि ये वस्तुएं अदृश्य शक्तियों को अपने भीतर कैद कर सकती हैं। अब आप सोच रहे होंगे, एक साधारण वस्तु में शक्ति कैसे कैद हो सकती है? यही तो भ्रम है। लेखक कहते हैं,
वस्तु में नहीं, विश्वास में शक्ति होती है। लेकिन जब इंसान किसी वस्तु को शक्तिशाली मान लेता है तो वह अपनी असली क्षमता उस वस्तु को सौंप देता है। उसे लगता है कि अब सुरक्षा ताबीज देगा, सफलता तिलिस्म देगा, फैसले कोई अदृश्य ऊर्जा करवाएगी। और यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि निर्भरता शुरू हो जाती है। किताब बताती है कि इन ताबीजों को बनाते समय जटिल विधियां अपनाई जाती थीं। धातुओं का चुनाव, ग्रहों के अनुसार समय, विशेष स्याही, पवित्र शब्द और प्रतीकों की जटिल संरचना। पूरी प्रक्रिया इतनी कठिन होती थी कि व्यक्ति को लगता था इतनी मेहनत के बाद यह जरूर शक्तिशाली होगा। लेकिन लेखक इस सोच पर सीधा वार करते हैं। कठिन प्रक्रिया बराबर असली शक्ति, यह धारणा गलत है। कई बार कठिनाई सिर्फ विश्वास मजबूत करने का तरीका होती है। जितनी ज्यादा मेहनत उतना ज्यादा भरोसा, और जितना ज्यादा भरोसा उतना बड़ा भ्रम। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम सब मानते हैं अगर कुछ पाना मुश्किल है तो वह जरूर कीमती होगा। लेकिन हर कठिन चीज मूल्यवान नहीं होती। कुछ कठिन चीजें सिर्फ समय और ऊर्जा बर्बाद करती हैं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी किसी लकी चीज पर भरोसा किया है, किसी खास कपड़े, अंगूठी, दिन या रिवाज को अपनी सफलता से जोड़ दिया है। कभी सोचा है यह चीज साथ है तो काम बन जाएगा, और जब काम बन जाता है तो आप उस वस्तु को श्रेय देते हैं, खुद को नहीं। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। लेखक बताते हैं कि ताबीजों पर बने प्रतीक अक्सर जटिल ज्यामितीय आकृतियां, प्राचीन भाषाओं के शब्द और रहस्यमयी चिन्ह होते थे। जादूगर मानते थे कि ये ब्रह्मांडीय शक्तियों का नक्शा है, लेकिन लेखक कहते हैं ये इंसान के अवचेतन मन को प्रभावित करने वाले दृश्य उपकरण हैं। प्रतीक सीधे दिमाग पर असर डालते हैं, वे भावनाएं जगाते हैं, विश्वास पैदा करते हैं, और जब विश्वास गहरा हो जाए तो इंसान असंभव को भी संभव मानने लगता है। यानी ताबीज शक्ति का स्रोत नहीं, विश्वास का एंकर होते हैं। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब इंसान एंकर को असली शक्ति समझने लगे। यहीं लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह मानना मुश्किल है कि मैंने खुद को धोखा दिया। किताब एक गहरी चेतावनी देती है। जो इंसान अपनी ताकत बाहरी वस्तुओं में ढूंढता है वह अंदर से कमजोर होता जाता है। धीरे धीरे वह बिना ताबीज के असुरक्षित महसूस करता है, बिना प्रतीक के असहज महसूस करता है, बिना लकी चीज के निर्णय लेने से डरता है। और यार, यह मानसिक गुलामी है। एक जगह लेखक लिखते हैं, द टैलिस्मन इज अ क्रच फॉर द इमेजिनेशन। सरल हिंदी में, समझौता बीज कल्पना के सहारे की बैसाखी है। यह लाइन खतरनाक क्यों है? क्योंकि बैसाखी सहारा देती है, लेकिन चलना नहीं सिखाती। अगर इंसान हर कदम बैसाखी पर रखे तो उसकी अपनी टांगें कमजोर हो जाती हैं। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए, क्योंकि यह बात जीवन के हर हिस्से में लागू होती है। जब इंसान आत्मविश्वास के बजाय बाहरी चीजों पर निर्भर होने लगे तो उसकी अंदरूनी ताकत घटने लगती है। किताब बताती है कि कई जादूगर ताबीजों को सुरक्षा कवच मानते थे। उन्हें लगता था कि अदृश्य खतरे उनसे टकराकर लौट जाएंगे। लेकिन लेखक कहते हैं, सुरक्षा का असली स्रोत जागरूकता और तर्क है, अंधविश्वास नहीं। जब इंसान झूठी सुरक्षा में जीता है तो वह असली खतरे पहचान नहीं पाता। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन झूठी सुरक्षा असली खतरे से ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह आपको लापरवाह बना देती है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी सोचा है, मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। कभी जोखिम को हल्के में लिया है, कभी तैयारी के बजाय किस्मत पर भरोसा किया है, और जब समस्या आई आप तैयार नहीं थे। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। किताब का एक और महत्वपूर्ण विचार है, प्रतीकों की शक्ति सामूहिक विश्वास से आती है। जब बहुत से लोग एक ही चीज को पवित्र मानते हैं तो उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव बढ़ जाता है। यानी शक्ति वस्तु में नहीं, सामूहिक विश्वास में है। लेकिन इंसान इस फर्क को समझ नहीं पाता। वह सोचता है अगर सब मानते हैं तो यह सच होगा। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि भीड़ की सोच हमेशा सही नहीं होती। भीड़ भावनाओं से चलती है, तर्क से नहीं। धीरे धीरे इंसान अपनी सोच छोड़कर सामूहिक विश्वास में बहने लगता है। उसे लगता है इतने लोग गलत कैसे हो सकते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है बहुत बार बहुमत गलत रहा है। यहीं लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि भीड़ के खिलाफ सोचना मुश्किल है। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए। किताब का संदेश साफ है, ताबीज, प्रतीक और पवित्र वस्तुएं इंसान को मानसिक सहारा देती हैं, लेकिन असली शक्ति अंदर से आती है। और जो इंसान अंदर की शक्ति को छोड़कर बाहरी सहारों पर निर्भर हो जाए वह धीरे धीरे अपनी स्वतंत्रता खो देता है, निर्णय लेने की क्षमता खो देता है, आत्मविश्वास खो देता है, और फिर उसे लगता है मेरे पास शक्ति है, जबकि असल में वह अपनी शक्ति सौंप चुका होता है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कभी दूसरों की राय पर खुद से ज्यादा भरोसा किया है, कभी अपनी क्षमता पर शक करके बाहरी सहारे ढूंढे हैं, कभी खुद कोशिश करने के बजाय आसान रास्ता चुना है,
छोटे सहारे बड़ी निर्भरता बना देते हैं। लेकिन असली डर अब सामने आता है, क्योंकि जब इंसान निर्भरता का आदी हो जाता है तो अगला कदम होता है पूर्ण समर्पण, जहां इंसान खुद फैसले नहीं लेता बल्कि मान लेता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसकी जिंदगी चला रही है। और अगर इंसान अपनी जिंदगी की कमान छोड़ दे तो उसका रास्ता कौन तय करेगा? यही सवाल अब सबसे ज्यादा बेचैन करने वाला है। इंसान अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी पूरी तरह आसमान पर डालने लगता है। अब वह खुद फैसले लेने से बचता है और मान लेता है कि ग्रह, नक्षत्र, सितारे और अदृश्य शक्तियां उसकी किस्मत लिख रही हैं। सुनने में आध्यात्मिक लगता है, लेकिन यार, यहीं से सबसे खतरनाक मानसिक जाल शुरू होता है। आथा एडवर्ड वेट इस हिस्से में ज्योतिषीय जादू की परंपराओं को खोलते हैं। पुराने जादूगर मानते थे कि हर ग्रह का एक विशेष प्रभाव होता है। कोई धन देता है, कोई विनाश लाता है, कोई प्रेम को नियंत्रित करता है, कोई युद्ध को। इसलिए अनुष्ठान भी ग्रहों की चाल देखकर किए जाते थे। अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह सिर्फ विश्वास था या कुछ वास्तविक आधार भी था? लेखक एक संतुलित लेकिन तीखा जवाब देते हैं। आकाशीय पिंडों का प्राकृतिक प्रभाव हो सकता है, लेकिन इंसान ने इसे भाग्य नियंत्रण का रूप दे दिया, यानी प्रकृति के अवलोकन को अंधविश्वास में बदल दिया गया। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि जब इंसान यह मान लेता है कि उसकी असफलता का कारण ग्रह हैं, तो वह खुद को सुधारने की कोशिश बंद कर देता है। उसे लगता है समय खराब चल रहा है, ग्रह ठीक होंगे तो सब ठीक हो जाएगा। और यार, यही सोच इंसान को निष्क्रिय बना देती है। किताब में विस्तार से बताया गया है कि कैसे विशेष घंटों, विशेष दिनों और विशेष ग्रह स्थितियों में जादुई ताबीज बनाए जाते थे। अगर समय अशुभ हो तो कोई काम शुरू नहीं किया जाता था। लेखक कहते हैं, यह सोच इंसान को डर आधारित निर्णय लेने पर मजबूर करती है। वह अवसर खो देता है, वह कदम उठाने से डरता है, वह जोखिम लेने से बचता है, क्योंकि उसे लगता है समय सही नहीं है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी किसी काम को टाला है, यह सोचकर कि माहौल ठीक नहीं। कभी अपने डर को सही समय का इंतजार नाम दिया है, कभी फैसला लेने से बचने के लिए बहाने बनाए हैं। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। लेख एक गहरी बात कहते हैं, ज्योतिषीय जादू इंसान को यह विश्वास दिलाता है कि ब्रह्मांड उसके खिलाफ या उसके पक्ष में काम कर रहा है। लेकिन सच्चाई यह है, ब्रह्मांड निष्पक्ष है। न तो वह आपके लिए योजनाएं बना रहा है, न आपके खिलाफ साजिश। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इंसान अपने संघर्षों का अर्थ ढूंढना चाहता है। उसे लगता है अगर कुछ गलत हो रहा है तो कोई बड़ा कारण होगा, लेकिन कई बार कारण साधारण होते हैं। गलत निर्णय, अधूरी तैयारी, डर की वजह से रुके हुए कदम। लेकिन इंसान इन सच्चाइयों का सामना नहीं करना चाहता, इसलिए वह कहता है किस्मत खराब है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी लेना आसान नहीं होता। किताब में ग्रहों से जुड़े जादुई चिन्हों का जिक्र आता है। हर ग्रह का अपना प्रतीक, अपना रंग, अपनी धातु, अपनी सुगंध। जादूगर इन सब का उपयोग ऊर्जा आकर्षित करने के लिए करते थे। लेखक कहते हैं, ये प्रक्रिया इंसान को एक भ्रम देती है कि वह प्रकृति को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन सच यह है, प्रकृति नियंत्रण से बाहर है। और जो इंसान प्रकृति को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, वह अपनी सीमाएं भूल जाता है। एक जगह लेखक लिखते हैं, द हेवंस डू नॉट बेंड टू ह्यूमन सेरेमोनीज। सरल हिंदी में समझो, आसमान इंसानी अनुष्ठानों से नहीं झुकता। यह लाइन खतरनाक क्यों है? क्योंकि यह उस सोच को तोड़ देती है कि इंसान ब्रह्मांड को अपने हिसाब से मोड़ सकता है। यह अहंकार को सीधा चुनौती देती है। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए, क्योंकि यह बात हमारे रोजमर्रा जीवन पर भी लागू होती है। हम मान लेते हैं कि सिर्फ सोचने से, इच्छा करने से या छोटे प्रतीकात्मक कदमों से बड़ी चीजें बदल जाएंगी, लेकिन बिना वास्तविक प्रयास कुछ नहीं बदलता। किताब बताती है कि ज्योतिषीय अनुष्ठानों ने लोगों को प्रतीक्षा की आदत डाल दी। वे काम करने से पहले संकेतों का इंतजार करते थे। धीरे धीरे यह प्रतीक्षा टालमटोल में बदल जाती है। टालमटोल डर को जन्म देती है, डर निर्णयों को रोक देता है, और इंसान वहीं का वहीं अटका रह जाता है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी सोचा है, कल से शुरू करूंगा, अभी सही समय नहीं है, थोड़ा और सोच लूं। लेकिन सच यह है, आप कदम उठाने से डर रहे थे। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। लेखक कहते हैं, भाग्य पर अत्यधिक भरोसा इंसान की कार्य शक्ति को खा जाता है। वह मान लेता है कि जो होना होगा वह होगा, लेकिन यह सोच खतरनाक है, क्योंकि यह इंसान को निष्क्रिय बनाती है, और निष्क्रिय इंसान धीरे धीरे अवसर खो देता है। फिर वह कहता है, मेरी किस्मत खराब थी, जबकि सच यह होता है उसने कोशिश ही नहीं की। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सच्चाई अक्सर असहज होती है। किताब में यह भी बताया गया है कि कई जादूगर खुद को ब्रह्मांडीय शक्तियों का दूत मानने लगे थे। उन्हें लगता था कि उनके फैसले व्यक्तिगत नहीं
दिव्य प्रेरणा से संचालित हैं। यह सोच इंसान को खतरनाक आत्मविश्वास देती है। वह अपनी गलती स्वीकार नहीं करता, वह आलोचना सुनना बंद कर देता है, वह खुद को सही मानने लगता है हर हाल में। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि आत्मविश्वास और अंधविश्वास के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। धीरे धीरे इंसान तर्क खो देता है, वह मान लेता है मैं जो कर रहा हूं वही सही है, और जब इंसान खुद को अंतिम सत्य मान ले तो गिरावट तय हो जाती है। अब सोचिए, अगर इंसान हर घटना का दोष ग्रहों पर डाल दे, हर फैसले को भाग्य का परिणाम मान ले, हर असफलता को समय की चाल कह दे, तो क्या वह कभी खुद को बदलेगा? नहीं, वह इंतजार करता रहेगा, और इंतजार करते करते जिंदगी निकल जाएगी। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह सच चुभता है। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए। किताब का संदेश साफ है, आसमान प्रेरणा दे सकता है, दिशा नहीं। ग्रह संकेत दे सकते हैं, निर्णय नहीं। और जो इंसान निर्णय लेना छोड़ दे, वह अपनी जिंदगी की कमान खो देता है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कभी हालात को दोष देकर खुद को बचाया है, कभी समय को जिम्मेदार ठहराया है, कभी कोशिश करने के बजाय इंतजार चुना है। छोटे बहाने बड़ी हार बन जाते हैं। लेकिन असली बेचैनी अब सामने आती है, क्योंकि जब इंसान यह मान लेता है कि उसकी किस्मत पहले से तय है, तो वह बदलाव की कोशिश भी बंद कर देता है। और जब कोशिश रुक जाए तो पतन धीरे धीरे नहीं, चुपचाप और स्थायी हो जाता है। लेकिन अगर आप भी सही समय का इंतजार करते करते अपनी क्षमता को रोक रहे हैं, तो एक सवाल आपको परेशान करेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि समय खराब नहीं, आपकी हिम्मत कमजोर पड़ गई है। और अगर हिम्मत ही साथ छोड़ दे, तो फिर कोई ग्रह, कोई ताबीज, कोई अनुष्ठान आपको बचा नहीं सकता। अंधविश्वास और ज्ञान के बीच की रेखा बेहद धुंधली हो जाती है। अब बात सीधे सीधे काले अनुष्ठानों या आत्माओं को बुलाने की नहीं होती, अब बात होती है परिवर्तन की। ऐसा परिवर्तन जो इंसान को साधारण से असाधारण बनाने का दावा करता है। और यार, यही सबसे खतरनाक सपना जन्म लेता है, बिना अंदर बदले बाहर सब बदल जाने का सपना। आथा एडवर्ड वेट इस हिस्से में रसायन विद्या यानी अल्केमी की परंपराओं को खोलते हैं। ऊपर से देखने पर अल्केमी धातुओं को सोने में बदलने की कला लगती है, लेकिन इसके पीछे एक गहरी आध्यात्मिक सोच भी थी। आत्मा को शुद्ध करना, निम्न चेतना को उच्च चेतना में बदलना। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या यह गलत नहीं था? लेखक कहते हैं, समस्या ज्ञान में नहीं, उसकी गलत व्याख्या में थी। कुछ लोगों ने अल्केमी को आत्म विकास का प्रतीक समझा, लेकिन ज्यादातर लोगों ने इसे शॉर्टकट समझ लिया। उन्हें लगा अगर सीसा सोना बन सकता है, तो वे भी बिना संघर्ष महान बन सकते हैं। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि वे प्रतीक को हकीकत समझ लेते हैं। किताब बताती है कि अल्केमी की प्रक्रियाएं बेहद जटिल थीं। भट्टियां, रसायन, प्रतीकात्मक चित्र, रहस्यमयी सूत्र, इन सब का उद्देश्य था पदार्थ के बदलाव के साथ चेतना के बदलाव को समझना। लेकिन लेखक चेतावनी देते हैं, जब इंसान प्रतीकों को शाब्दिक रूप से लेने लगता है, तो वह भ्रम में भटक जाता है। वह सोचता है अगर धातु बदल सकती है, तो मेरी जिंदगी भी किसी गुप्त प्रक्रिया से बदल जाएगी। लेकिन असली परिवर्तन भीतर की मेहनत से आता है, बाहरी प्रयोगों से नहीं। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम सब आसान बदलाव चाहते हैं। हम चाहते हैं एक तरीका मिले, एक फॉर्मूला मिले और जिंदगी बदल जाए। लेकिन सच्चाई यह है, कोई जादुई फॉर्मूला नहीं होता। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी सोचा है कोई शॉर्टकट मिल जाए, कोई गुप्त ट्रिक मिल जाए, कोई आसान रास्ता मिल जाए जिससे मेहनत कम लगे और परिणाम बड़े मिले? यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। लेखक बताते हैं कि अल्केमी में फिलॉसफर्स स्टोन का विचार सबसे आकर्षक था। एक ऐसा रहस्यमयी तत्व जो हर चीज को शुद्ध कर सकता है, हर धातु को सोना बना सकता है और अमरता दे सकता है। सुनने में अद्भुत लगता है, लेकिन लेखक कहते हैं यह इंसान की पूर्णता पाने की अधीर इच्छा का प्रतीक था। इंसान अधूरापन स्वीकार नहीं करना चाहता, वह तुरंत पूर्ण बनना चाहता है। और यार, यही अधीरता उसे भ्रम की ओर ले जाती है। एक जगह लेखक लिखते हैं, द फिलोसोफर्स स्टोन वॉज लेस अ सब्सटेंस एंड मोर अ सिंबल ऑफ इनर परफेक्शन। सरल हिंदी में समझो, फिलोसोफर्स स्टोन कोई वस्तु नहीं, बल्कि आंतरिक पूर्णता का प्रतीक था। यह लाइन खतरनाक क्यों है? क्योंकि यह उस भ्रम को तोड़ देती है कि बाहरी चीजें इंसान को पूर्ण बना सकती हैं। असली बदलाव अंदर की प्रक्रिया है, धीमी, कठिन और असुविधाजनक। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं, तो आगे मत सुनिए, क्योंकि आज भी लोग जादुई समाधान ढूंढते हैं, तुरंत सफलता, तुरंत अमीरी, तुरंत पहचान। लेकिन कोई भी चीज जो तुरंत मिलती है, वह अक्सर टिकती नहीं। किताब बताती है कि कई अल्केमिस्ट अपने प्रयोगों में पूरी जिंदगी लगा देते थे। वे धातुओं को मिलाते, गर्म करते, घोल बनाते, रहस्यमयी सूत्रों का पालन करते, लेकिन उन्हें सोना नहीं मिलता था। फिर भी वे रुकते नहीं थे। क्यों? क्योंकि उन्हें उम्मीद का नशा हो चुका था।
उम्मीद भी नशे की तरह होती है। अगर संतुलन में हो तो प्रेरणा देती है, अगर अंधी हो जाए तो बर्बादी। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि यह बात उनके सपनों पर सवाल उठाती है। लेखक कहते हैं अल्केमी की असफलताओं के बावजूद लोग उसे सच मानते रहे क्योंकि वे अपनी मेहनत को गलत नहीं मानना चाहते थे। इंसान अपनी गलती स्वीकार करने से डरता है, वह सालों की मेहनत को व्यर्थ मानने से बचता है, इसलिए वह भ्रम को सच मानता रहता है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी गलत रास्ते पर समय लगाने के बाद खुद को समझाया है, इतना किया है, अब छोड़ नहीं सकता। कभी गलत फैसले को सही साबित करने की कोशिश की है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। लेखक का गहरा संदेश है, जब इंसान किसी विचार में अपनी पहचान जोड़ देता है तो वह उसकी सच्चाई पर सवाल उठाना बंद कर देता है। वह मान लेता है अगर यह गलत हुआ तो मैं गलत साबित हो जाऊंगा। और अहंकार इंसान को सच्चाई से दूर रखता है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अहंकार विकास का सबसे बड़ा दुश्मन है। किताब बताती है कि अल्केमी के प्रतीक सूर्य, चंद्रमा, राजा, रानी, मृत्यु और पुनर्जन्म असल में मानसिक और आध्यात्मिक बदलावों के संकेत थे, लेकिन लोगों ने उन्हें भौतिक परिवर्तन समझ लिया, यानी प्रतीकात्मक भाषा को शाब्दिक मान लिया गया, और यहीं से भ्रम गहराता गया। लेखक चेतावनी देते हैं, हर गूढ़ ज्ञान प्रतीकों में छुपा होता है। अगर उसे सही संदर्भ में न समझा जाए तो वह गुमराह कर सकता है। तर्क के बिना रहस्य खतरनाक होता है। रहस्य आकर्षक लगता है, लेकिन स्पष्टता ही सुरक्षित रखती है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कभी अधूरी जानकारी पर भरोसा किया है, कभी किसी आधे सच को पूरा सच मान लिया है, कभी बिना समझे किसी विचार को अपनाया है और बाद में पछताया है। धीरे धीरे इंसान रहस्य के आकर्षण में तर्क खो देता है। उसे लगता है जो समझ में नहीं आता वही गहरा होगा, लेकिन सच्चाई उलटी भी हो सकती है। जो समझ में नहीं आता वह गलत भी हो सकता है। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं क्योंकि वे सवाल पूछने से डरते हैं। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए। किताब का संदेश साफ है, अल्केमी आत्म विकास का प्रतीक हो सकती है, लेकिन उसे शॉर्टकट समझना विनाश का रास्ता है। कोई जादुई पत्थर आपको महान नहीं बना सकता। महानता अभ्यास से आती है, अनुशासन से आती है, गलतियों से सीखने से आती है। लेकिन इंसान कठिन रास्ता छोड़कर आसान भ्रम चुन लेता है और फिर कहता है मेरी किस्मत ने साथ नहीं दिया। अब सोचिए, अगर इंसान सालों तक भ्रम में मेहनत करता रहे, गलत दिशा में ऊर्जा लगाता रहे और फिर भी खुद को सही मानता रहे, तो क्या वह कभी सच तक पहुंच पाएगा? या फिर वह अपनी ही बनाई भूल भुलैया में भटकता रहेगा, जहां हर मोड़ पर उसे लगेगा कि वह सही है, लेकिन असल में वह और गहराई में जा रहा होगा। और सबसे डरावनी बात यह है, उसे पता भी नहीं चलेगा कि वह खो चुका है, लेकिन असली अंधेरा अभी बाकी है। क्योंकि जब इंसान झूठे परिवर्तन के पीछे भागते भागते थक जाता है तो वह एक आखिरी रास्ता चुनता है, पूर्ण समर्पण का, जहां वह सवाल पूछना छोड़ देता है और वही क्षण उसकी स्वतंत्रता का अंत बन सकता है। अब कहानी उस अंतिम ढलान पर पहुंचने लगती है जहां इंसान धीरे धीरे अपनी स्वतंत्रता खुद छोड़ देता है। अब वह भ्रमों से लड़ नहीं रहा, अब वह थक चुका है। उसने बहुत कोशिश की, बहुत खोजा, बहुत अनुष्ठान किए, बहुत प्रतीकों के पीछे भागा, लेकिन जब उसे वो पूर्ण शक्ति नहीं मिलती जिसकी उसे उम्मीद थी, तब उसके अंदर एक खतरनाक भावना जन्म लेती है, समर्पण। और यार, समर्पण हमेशा शांति नहीं लाता, कई बार वह हार की स्वीकृति भी होता है। आथा एडवर्ड वेट बताते हैं कि जब जादुई साधक अपनी कोशिशों से थक जाते थे तो वे गुप्त समाजों, रहस्यमयी समूहों और तथाकथित उच्च गुरुओं के सामने झुक जाते थे। उन्हें लगता था शायद अकेले मैं नहीं कर सकता, शायद किसी बड़ी शक्ति के साथ जुड़ना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे, साथ मिलकर सीखना गलत कैसे हुआ? गलत तब होता है जब साथ सीखना अंधा अनुसरण बन जाए। किताब में बताया गया है कि कई गुप्त संगठन अपने सदस्यों से शपथ दिलवाते थे, पूर्ण आज्ञाकारिता की शपथ, रहस्यों को न उजागर करने की शपथ, गुरु के आदेश को अंतिम मानने की शपथ। सुनने में अनुशासन लगता है, लेकिन लेखक कहते हैं यह मानसिक नियंत्रण की प्रक्रिया थी। पहले व्यक्ति से सवाल पूछने का अधिकार छीनो, फिर उसकी पहचान समूह से जोड़ो, फिर उसे यह विश्वास दिलाओ कि समूह के बिना वह कुछ नहीं। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि इंसान को सुरक्षा चाहिए और समूह सुरक्षा का भ्रम देता है। धीरे धीरे व्यक्ति की सोच समूह की सोच में घुल जाती है। वह अपने फैसले खुद नहीं लेता, वह हुक्म का इंतजार करता है। और यार, जब इंसान आदेशों पर जीने लगे तो उसकी स्वतंत्र चेतना मरने लगती है। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इतिहास में हर खतरनाक विचारधारा ने यही किया है। पहले लोगों को खास होने का एहसास दो, फिर उनसे उनकी सोचने की ताकत ले लो। किताब में शपथ ग्रहण की रस्मों का जिक्र है। मोमबत्तियों से भरे अंधेरे कक्ष, रहस्यमयी प्रतीक,
गूंजती आवाजें और गंभीर वातावरण। नए सदस्यों को यह महसूस कराया जाता था कि वे किसी महान रहस्य का हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन लेखक कहते हैं यह सब मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैदा करने के तरीके थे। गंभीर माहौल दिमाग को प्रभावशाली बना देता है, प्रतीक श्रद्धा पैदा करते हैं, और जब इंसान भावनात्मक रूप से प्रभावित हो जाए तो वह तर्क करना बंद कर देता है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी किसी प्रभावशाली माहौल में फैसले लिए हैं, कभी भीड़ के उत्साह में बहकर हां कह दिया है, कभी किसी बड़े नाम के सामने सवाल पूछने से डर गए हैं। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। लेखक चेतावनी देते हैं जब इंसान किसी संस्था या गुरु को अंतिम सत्य मान लेता है तो वह अपनी नैतिक जिम्मेदारी भी सौंप देता है। वह सोचता है अगर मैं आदेश मान रहा हूं तो गलती मेरी नहीं, और यही सोच खतरनाक है, क्योंकि गलत आदेश मानना भी गलती ही है। एक जगह लेखक लिखते हैं, ब्लाइंड ओबीडियंस इज द एब्डिकेशन ऑफ द मॉरल सेल्फ। सरल हिंदी में समझो, अंधी आज्ञाकारिता अपनी नैतिक आत्मा को त्याग देना है। यह लाइन खतरनाक क्यों है? क्योंकि यह बताती है कि सिर्फ आदेश मानने से इंसान निर्दोष नहीं हो जाता। जिम्मेदारी से भागना उसे दोषमुक्त नहीं करता। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए, क्योंकि यह बात जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। जब इंसान अपने फैसलों की जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देता है तो वह खुद को कमजोर बना देता है। किताब बताती है कि गुप्त समाज अपने सदस्यों को ज्ञान की सीढ़ियां दिखाते थे। एक स्तर पार करो, फिर अगला रहस्य मिलेगा। इससे व्यक्ति को लगता था कि वह लगातार प्रगति कर रहा है, लेकिन लेखक कहते हैं यह अंतहीन जाल था। हर स्तर के बाद एक और स्तर, हर रहस्य के बाद एक और रहस्य, और इंसान सोचता रहता बस थोड़ा, और यानी वह कभी संतुष्ट नहीं होता। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। हम सोचते हैं बस एक प्रमोशन और बस थोड़ा, और पैसा बस थोड़ी, और पहचान और इस बस थोड़ा और के पीछे भागते भागते जिंदगी निकल जाती है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी सोचा है बस ये मिल जाए फिर खुश हो जाऊंगा, लेकिन वह मिलने के बाद भी आप पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि समस्या बाहर नहीं थी, अंदर की खालीपन थी। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। लेखक कहते हैं जब इंसान अपने अंदर की कमी को बाहरी उपलब्धियों से भरने की कोशिश करता है तो वह कभी संतुष्ट नहीं होता। वह लगातार नए रहस्यों, नए लक्ष्यों और नई उपलब्धियों के पीछे भागता रहता है। लेकिन सच्ची शांति अंदर से आती है। बाहर की उपलब्धियां क्षणिक सुख देती हैं, ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन बाहरी शक्ति, पद और पहचान अंदर की असुरक्षा को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते। किताब में बताया गया है कि कई साधक अपनी पूरी जिंदगी इन गुप्त मार्गों में लगा देते थे, पर अंत में उन्हें समझ आता था कि वे अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य से भटक गए। वे शक्ति खोजते रहे लेकिन शांति खो बैठे। वे रहस्य खोजते रहे लेकिन स्पष्टता खो बैठे। वे नियंत्रण चाहते रहे लेकिन खुद पर नियंत्रण खो बैठे। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि वे बहुत देर से समझते हैं। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए। किताब का गहरा संदेश है, जब इंसान किसी बाहरी व्यवस्था के सामने पूरी तरह समर्पण कर देता है तो वह धीरे धीरे अपनी स्वतंत्र सोच, नैतिक निर्णय और आत्म विश्वास खो देता है। वह आदेशों पर जीता है, संकेतों पर चलता है और सोचता है मैं सही हूं, जबकि असल में वह खुद को खो चुका होता है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कभी भीड़ का हिस्सा बनकर अपनी आवाज दबाई है, कभी दूसरों को खुश करने के लिए खुद के फैसले बदले हैं, कभी टकराव से बचने के लिए चुप्पी चुनी है। छोटे समर्पण बड़ी गुलामी बना देते हैं। धीरे धीरे इंसान को अपनी कैद का एहसास भी नहीं होता। उसे लगता है कि वह सुरक्षित है, सही रास्ते पर है और सही लोगों के साथ है। लेकिन सच्चाई यह हो सकती है वह बस एक सुनियोजित भ्रम में जी रहा है। और सबसे डरावनी बात यह है, भ्रम आराम देता है, सच्चाई असहज करती है। इसलिए इंसान भ्रम चुनता है। अब सोचिए, अगर इंसान आराम के लिए सच्चाई से भागने लगे, सवाल पूछना छोड़ दे और अपनी सोच किसी और को सौंप दे, तो क्या वह कभी आजाद रह पाएगा? या फिर वह हमेशा किसी अदृश्य नियंत्रण में जीता रहेगा, जहां फैसले उसके लगेंगे लेकिन दिशा किसी और की होगी। और यहीं से कहानी उस आखिरी परत की तरफ बढ़ती है, जहां इंसान को पता चलता है कि उसने शक्ति पाने के चक्कर में अपनी आत्मा की स्वतंत्रता ही गिरवी रख दी। लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होती है। अब कहानी उस परत में प्रवेश करती है जहां चीजें सीधी नहीं रहती। यहां अंधेरा डराकर नहीं आता, वह गूढ़ ज्ञान बनकर आता है। वह खुद को इतना रहस्यमयी बना लेता है कि इंसान उसे समझने के बजाय उसकी पूजा करने लगता है। और यार, जब समझने की जगह श्रद्धा आ जाए, वहीं से सोचने की शक्ति कमजोर पड़ने लगती है। आथा एडवर्ड वेट इस हिस्से में गूढ़ प्रतीकों और रहस्यमयी दार्शनिक प्रणालियों की बात करते हैं। ऐसी प्रणालियां जो दावा करती थीं
कि वे ब्रह्मांड के अंतिम रहस्य खोल सकती हैं। प्रतीकों की परतें, संकेतों की परतें, अर्थों की परतें, सब कुछ इतना उलझा हुआ कि सामान्य इंसान सोच ही न सके। और यही उद्देश्य भी था। जितना जटिल ज्ञान होगा उतना ही विशेष लगेगा। लेकिन लेखक चेतावनी देते हैं, जटिलता हमेशा गहराई का प्रमाण नहीं होती। कई बार जटिलता भ्रम पैदा करने का तरीका होती है। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि इंसान को लगता है जो समझ में नहीं आता वही सबसे गहरा होगा। अब आप सोच रहे होंगे तो क्या रहस्य गलत है? नहीं, लेकिन लेखक कहते हैं रहस्य तब खतरनाक बनता है जब उसे सवालों से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। कई गुप्त परंपराएं अपने ज्ञान को इस तरह पेश करती थीं कि कोई उनकी आलोचना न कर सके। अगर कोई सवाल करे तो उसे अयोग्य या असमझ कह दिया जाता, यानी सवाल पूछना अपराध बना दिया जाता। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जहां सवाल पूछना बंद हो जाए वहां सोचने की आजादी खत्म हो जाती है। किताब बताती है कि गूढ़ प्रतीकों की परंपरा में हर चिन्ह का कई अर्थ होता था। एक ही प्रतीक को अलग अलग स्तरों पर समझाया जाता, भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक। सुनने में गहरा लगता है, लेकिन लेखक कहते हैं जब अर्थ अनंत हो जाए तो सत्य पकड़ में नहीं आता। फिर इंसान अपनी सुविधा के हिसाब से अर्थ चुन लेता है और वही अर्थ उसका सत्य बन जाता है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी अपनी मान्यता के हिसाब से तथ्यों को मोड़ा है, कभी वही बातें स्वीकार की हैं जो आपके विचारों से मेल खाती हों, कभी विरोधी सच को अनदेखा किया है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। लेखक एक गहरी बात कहते हैं, गूढ़ ज्ञान का सबसे बड़ा खतरा यह है कि वह इंसान को विशेष होने का बौद्धिक अहंकार दे देता है। उसे लगता है मैं समझता हूं, बाकी लोग अंधे हैं। और यार, यही सोच इंसान को दूसरों से अलग कर देती है। अलगाव अहंकार को बढ़ाता है। अहंकार तर्क को कमजोर करता है, और जब तर्क कमजोर हो जाए तो भ्रम सच्चाई जैसा लगने लगता है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह स्वीकार करना मुश्किल है कि ज्ञान भी अहंकार का कारण बन सकता है। किताब में रहस्यमयी दार्शनिक वृत्तों, जीवन वृक्षों और अनंत चक्रों का वर्णन आता है। इनका उद्देश्य था ब्रह्मांड और चेतना की संरचना समझाना। लेकिन लेखक कहते हैं प्रतीक मानचित्र हो सकते हैं, मंजिल नहीं। मानचित्र रास्ता दिखाता है, लेकिन चलना इंसान को खुद पड़ता है। अगर कोई मानचित्र को ही अंतिम सत्य मान ले तो वह रास्ता चलना भूल जाता है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कई लोग ज्ञान इकट्ठा करते करते जीवन जीना भूल जाते हैं। वे पढ़ते हैं, समझते हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन अमल नहीं करते। एक जगह लेखक लिखते हैं, सिंबलिज्म इज अ गाइड फॉर थॉट, नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर एक्सपीरियंस। सरल हिंदी में समझो, प्रतीक सोचने का मार्गदर्शक है, अनुभव का विकल्प नहीं। यह लाइन खतरनाक क्यों है? क्योंकि यह बताती है कि किताबें, प्रतीक और सिद्धांत आपको दिशा दे सकते हैं, लेकिन असली समझ अनुभव से आती है। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए, क्योंकि यह बात जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। आप कितनी भी प्रेरक बातें पढ़ लें, जब तक आप उन्हें जीते नहीं कुछ नहीं बदलता। किताब में यह भी बताया गया है कि कुछ गुप्त प्रणालियां जानबूझकर विरोधाभासी शिक्षाएं देती थीं। एक स्तर पर कुछ कहा जाता, दूसरे स्तर पर उसका उल्टा। उद्देश्य था शिष्य को भ्रमित रखना। भ्रमित इंसान सवाल कम करता है। वह मान लेता है कि समस्या उसकी समझ में है, ज्ञान में नहीं। और यार, यही मानसिक जाल है। इंसान खुद को दोष देने लगता है। मैं समझ नहीं पा रहा, इसलिए यह गहरा होगा। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि वे गलत व्यवस्था पर सवाल करने के बजाय खुद को गलत मान लेते हैं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी जटिल बातों को समझ न पाने पर खुद को दोष दिया है, कभी किसी विशेषज्ञ की बात को बिना समझे सही मान लिया है, कभी अपनी समझ पर शक किया है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। लेखक कहते हैं, सच्चा ज्ञान स्पष्टता लाता है, भ्रम नहीं। अगर कोई प्रणाली आपको लगातार उलझन में रखे तो वह आपकी समझ बढ़ा नहीं रही, वह आपको निर्भर बना रही है। निर्भरता हमेशा गुलामी की ओर ले जाती है। धीरे धीरे इंसान सोचता है, मुझे मार्गदर्शन चाहिए, मुझे कोई बताने वाला चाहिए, और यहीं से स्वतंत्र सोच खत्म होने लगती है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हर बार सहारे की तलाश इंसान को कमजोर बनाती है। किताब का गहरा संदेश है, रहस्य आकर्षक है, लेकिन स्पष्टता मुक्त करती है। जो ज्ञान आपको भ्रमित रखे वह आपको नियंत्रित भी कर सकता है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कभी अनिश्चितता से बचने के लिए दूसरों पर निर्भरता बढ़ाई है, कभी खुद निर्णय लेने के बजाय सलाहों के जाल में फंसे हैं, कभी सोचने के बजाय मान लेने का रास्ता चुना है। छोटे मानसिक समझौते बड़ी स्वतंत्रता छीन लेते हैं। धीरे धीरे इंसान को लगता है कि वह ज्ञान की ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है, लेकिन सच्चाई यह हो सकती है वह सिर्फ प्रतीकों की भूल भुलैया में घूम रहा है, जहां हर रास्ता नया लगता है लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नहीं देता।
और सबसे खतरनाक बात, उसे यह भूल भुलैया पसंद आने लगती है, क्योंकि वहां सवालों की जरूरत नहीं, सिर्फ विश्वास की जरूरत होती है। लेकिन अगर इंसान विश्वास के सहारे जीने लगे और तर्क छोड़ दे, तो अगला कदम क्या होगा? यही वह सवाल है जो अब सबसे ज्यादा बेचैन करता है। कहानी उस बिंदु पर पहुंच चुकी है जहां इंसान को पहली बार अपने ही बनाए अंधेरे का एहसास होने लगता है। यह एहसास अचानक नहीं आता, यह धीरे धीरे रिश्ता है, जैसे कोई सच्चाई जिसे हम लंबे समय तक टालते रहे हों, लेकिन अब वह सामने खड़ी हो। और यार, यह क्षण सबसे ज्यादा असहज होता है, क्योंकि अब दोष किसी आत्मा, ग्रह, ताबीज या गुरु पर नहीं डाला जा सकता। अब आईना सामने है। आर्थर एडवर्ड वेट इस हिस्से में एक बहुत गहरी बात रखते हैं। काला जादू, गूढ़ अनुष्ठान और रहस्यमयी ज्ञान की पूरी यात्रा इंसान को अंततः उसी जगह वापस लाती है जहां से वह भाग रहा था, खुद के भीतर। लेकिन फर्क यह है कि अब तक इंसान थक चुका होता। उसने वर्षों भ्रमों का पीछा किया, शक्ति की तलाश की, गुप्त ज्ञान की सीढ़ियां चढ़ी और अंत में पाया वह खुद से दूर होता गया। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि खुद से सामना करना सबसे मुश्किल काम है। किताब बताती है कि जब इंसान बाहरी शक्तियों के भ्रम से बाहर आने लगता है तो उसे एक खालीपन महसूस होता है। उसे लगता है जैसे उसके विश्वासों की जमीन खिसक गई हो। वह सोचता है, अगर यह सब सच नहीं था तो मैं क्या कर रहा था? यह सवाल सरल नहीं है, यह पहचान को हिला देता है। सालों की मान्यताएं, सालों की मेहनत, सालों की आस्था, सब पर सवाल उठने लगते हैं। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कई बार सच्चाई राहत नहीं देती, पहले झटका देती है। लेखक कहते हैं, भ्रम का टूटना दर्दनाक होता है, क्योंकि इंसान सिर्फ विचारों से नहीं, भावनाओं से भी जुड़ा होता है। वह अपनी मान्यताओं में अपनी पहचान बुन लेता है। जब मान्यता टूटती है तो पहचान भी हिलती है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी किसी इंसान, विचार या विश्वास पर इतना भरोसा किया कि जब वह टूटा तो आप अंदर से हिल गए? कभी ऐसा महसूस किया कि अब क्या सही है? यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। लेखक इस मानसिक अवस्था को आंतरिक विघटन कहते हैं। जब इंसान को लगता है कि उसकी पुरानी दुनिया झूठी थी, लेकिन नई दुनिया अभी बनी नहीं है। यह एक खतरनाक खाली जगह है, क्योंकि इस अवस्था में इंसान या तो सच्चाई स्वीकार करता है या फिर वापस भ्रम में लौट जाता है। और सच बताऊं, ज्यादातर लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं, क्योंकि भ्रम आराम देता है, सच्चाई जिम्मेदारी देती है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी उठाना आसान नहीं। किताब में लेखक चेतावनी देते हैं, जब इंसान आधे सच तक पहुंचता है तो वह सबसे ज्यादा असुरक्षित होता है। अगर उसे सही मार्गदर्शन न मिले तो वह पहले से भी गहरे भ्रम में गिर सकता है, यानी जागने की प्रक्रिया भी खतरनाक हो सकती है। एक जगह लेखक लिखते हैं, द हाफ अवेकेंड माइंड इज मोर वल्नरेबल देन द स्लीपिंग वन। सरल हिंदी में समझो, आधा जागा हुआ मन सोए हुए मन से भी ज्यादा कमजोर होता है। यह लाइन खतरनाक क्यों है? क्योंकि यह बताती है कि अधूरी समझ इंसान को भ्रमित कर सकती है। वह न पूरी तरह अंधेरे में होता है, न पूरी तरह रोशनी में। वह भटकता रहता है। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए, क्योंकि यह बात जीवन पर भी लागू होती है। जब इंसान यह समझ तो जाता है कि वह गलत था, लेकिन सुधार की हिम्मत नहीं जुटाता, तो वह सबसे कमजोर स्थिति में होता है। किताब बताती है कि इस अवस्था में इंसान खुद को दो हिस्सों में बंटा महसूस करता है। एक हिस्सा कहता है सच स्वीकार करो, दूसरा हिस्सा कहता है पुरानी दुनिया में वापस लौट जाओ। और यह आंतरिक संघर्ष बहुत थका देने वाला होता है। धीरे धीरे इंसान मानसिक रूप से टूटने लगता है। उसे फैसले लेने में डर लगता है, उसे खुद पर भरोसा नहीं रहता, उसे हर दिशा धुंधली दिखती है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सच्चाई यही है, भ्रम से बाहर निकलना आसान नहीं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी बदलाव की कोशिश की, लेकिन बीच में डर गए। कभी पुरानी आदतों को छोड़ने की सोची, लेकिन असुरक्षित महसूस किया। कभी सच्चाई जानकर भी उससे मुंह मोड़ लिया। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। लेखक कहते हैं, इस मोड़ पर इंसान को एक कठिन चुनाव करना पड़ता है। या तो वह जिम्मेदारी स्वीकार करे और खुद को बदले, या फिर आसान रास्ता चुने और पुराने भ्रम में लौट जाए। आसान रास्ता हमेशा आकर्षक होता है, क्योंकि उसमें मेहनत नहीं होती, सामना नहीं करना पड़ता, खुद को बदलना नहीं पड़ता। लेकिन कठिन रास्ता ही असली मुक्ति देता है। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि वे अस्थायी आराम के लिए स्थायी सच्चाई छोड़ देते हैं। धीरे धीरे इंसान अपने ही मन में कैदी बन जाता है। वह जानता है कि कुछ गलत है, लेकिन बदलने की हिम्मत नहीं करता। वह खुद को समझाता है, सब ठीक है, इतना भी गलत नहीं, बाकी लोग भी ऐसे ही जीते हैं। यह आत्म धोखा है, और आत्म धोखा सबसे खतरनाक होता है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन खुद से झूठ बोलकर इंसान कभी मुक्त नहीं हो सकता।
किताब का गहरा संदेश है असली जादू बाहरी शक्तियों में नहीं, आत्म सामना करने की क्षमता में है। जो इंसान खुद को देखने की हिम्मत कर ले वह भ्रम से बाहर निकल सकता है, लेकिन जो इंसान आईने से बचता रहे वह हमेशा अंधेरे में रहेगा। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कभी अपनी कमजोरी स्वीकार करने से बचा है, कभी गलती मानने के बजाय बहाने बनाए हैं, कभी सच जानते हुए भी चुप्पी चुनी है। छोटे झूठ बड़ी कैद बना देते हैं। धीरे धीरे इंसान अपने ही बनाए भ्रमों में इतना उलझ जाता है कि उसे बाहर निकलने का रास्ता दिखना बंद हो जाता है। और यार, सबसे डरावनी कैद वही होती है जिसका एहसास न हो। अब सोचिए, अगर इंसान को यह समझ आ जाए कि वह वर्षों से भ्रम में जी रहा था, लेकिन उसके पास हिम्मत न हो सच का सामना करने की, तो क्या वह कभी बदल पाएगा? या फिर वह बस दिखावे की रोशनी में जीते हुए अंदर से अंधेरा ढोता रहेगा? और यही वह मोड़ है जहां अगला कदम तय करता है मुक्ति या स्थायी गिरावट। लेकिन जो आगे आने वाला है वह और भी असहज करने वाला है, क्योंकि वहां कोई बहाना नहीं बचेगा, सिर्फ सच्चाई होगी। और सच्चाई हमेशा आसान नहीं होती। अब कहानी उस निर्णायक मोड़ पर आ चुकी है जहां इंसान के पास बहाने खत्म होने लगते हैं। अब वह यह नहीं कह सकता कि मुझे पता नहीं था। अब वह यह नहीं कह सकता कि मुझे किसी ने गुमराह किया, क्योंकि अब सच सामने खड़ा है, शांत, स्पष्ट और असहज। और यार, सच्चाई हमेशा शोर नहीं करती, लेकिन अंदर बहुत गहरा कंपन पैदा करती है। आथा एडवर्ड वेट इस हिस्से में एक ऐसा मानसिक परिवर्तन समझाते हैं जो बाहरी अनुष्ठानों से नहीं, अंदरूनी जागरूकता से आता है। वे बताते हैं कि इंसान जब लंबे समय तक भ्रम, प्रतीकों, बाहरी शक्तियों और रहस्यमयी संरचनाओं के पीछे भागता है, तो अंततः उसे एक गहरी थकान महसूस होती है। यह थकान शरीर की नहीं होती, यह थकान आत्मा की होती है, क्योंकि वह लगातार ऐसी चीजों का पीछा कर रहा होता है जो कभी पकड़ में नहीं आती। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि थकान के बाद इंसान या तो हार मान लेता है या सच्चाई स्वीकार करता है। लेखक कहते हैं, वह क्षण है जहां इंसान पहली बार यह समझता है कि बाहरी शक्ति की तलाश असल में अंदर की कमजोरी से भागना था। वह महसूस करता है, मैं ताकत नहीं ढूंढ रहा था, मैं अपने डर से बच रहा था। यह एहसास छोटा नहीं होता, यह पहचान की नींव हिला देता है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कई बार इंसान महान बनने की चाह में यह भूल जाता है कि वह अभी खुद को संभाल भी नहीं पा रहा। किताब में लेखक एक गहरी बात रखते हैं, असली आध्यात्मिकता शक्ति पाने का मार्ग नहीं, विनम्रता सीखने का मार्ग है। जो इंसान शक्ति चाहता है वह नियंत्रण चाहता है। जो इंसान विनम्रता सीखता है वह समझता है, और समझ हमेशा नियंत्रण से ऊपर होती है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी दूसरों को बदलने की कोशिश की है जबकि खुद को बदलना जरूरी था। कभी हालात को दोष दिया है जबकि फैसले आपके थे। कभी बाहरी उपलब्धियों से अंदर की कमी छुपाने की कोशिश की है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। लेखक कहते हैं, जब इंसान यह स्वीकार कर लेता है कि उसकी गलतियां उसकी अपनी थीं, तभी असली बदलाव शुरू होता है। जिम्मेदारी डरावनी होती है, क्योंकि अब दोष देने के लिए कोई और नहीं बचता, लेकिन जिम्मेदारी ही स्वतंत्रता का पहला कदम है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि खुद को जिम्मेदार मानना अहंकार को चोट पहुंचाता है। किताब बताती है कि काले जादू और गूढ़ अनुष्ठानों की पूरी यात्रा इंसान को यह सिखाने के लिए काफी है कि शक्ति बाहर नहीं मिलती। बाहरी शक्ति का भ्रम इंसान को अस्थायी रोमांच देता है, लेकिन असली स्थिरता आत्म नियंत्रण से आती है। एक जगह लेखक लिखते हैं, He who cannot govern himself seeks to command the unseen। सरल हिंदी में समझो, जो खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकता वही अदृश्य शक्तियों को नियंत्रित करना चाहता है। यह लाइन खतरनाक क्यों है? क्योंकि यह इंसान के अहंकार को सीधा तोड़ देती है। यह बताती है कि बाहरी नियंत्रण की चाह अंदर की कमजोरी का संकेत है। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए, क्योंकि यह बात जीवन के हर हिस्से में सच है। जो इंसान खुद की आदतों, गुस्से, डर और लालच पर काबू नहीं पा सकता, वह अक्सर बाहरी परिस्थितियों को दोष देता है। लेखक कहते हैं, असली शक्ति शांत होती है। उसे दिखावे की जरूरत नहीं होती, उसे रहस्यमयी प्रतीकों, गुप्त रस्मों या जटिल ढांचों की जरूरत नहीं होती। वह सरल होती है, स्पष्ट होती है और भीतर से आती है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम जटिल चीजों को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। हमें लगता है जो रहस्यमयी है वही गहरा होगा, लेकिन सच्चाई अक्सर सरल होती है, और सरल सच्चाई अहंकार को संतुष्ट नहीं करती। किताब का एक गहरा संदेश है, भ्रम हमेशा आकर्षक होता है, क्योंकि वह इंसान को विशेष महसूस कराता है। लेकिन सच्चाई साधारण लगती है, इसलिए लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं। धीरे धीरे इंसान भ्रम के महल में रहना पसंद करने लगता है, क्योंकि वहां उसे मेहनत नहीं करनी पड़ती, सामना नहीं करना पड़ता, गलतियां स्वीकार नहीं करनी पड़ती। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं।
आपने भी कभी आसान झूठ चुना है, कठिन सच्चाई के बजाय कभी दिखावे को प्राथमिकता दी है, असली सुधार के बजाय कभी अपनी छवि बचाने के लिए सच्चाई छुपाई है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। लेखक कहते हैं, मुक्ति तब शुरू होती है जब इंसान दिखावे से थक जाता है, जब वह यह मान लेता है कि उसे किसी को प्रभावित नहीं करना, सिर्फ खुद को समझना है। यहीं से आंतरिक स्वतंत्रता जन्म लेती है। धीरे धीरे इंसान दूसरों की राय से मुक्त होने लगता है। उसे रहस्यमयी शक्ति की जरूरत नहीं रहती, उसे बाहरी मान्यता की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उसे समझ आ जाता है मैं भाग रहा था और अब रुकना है। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि रुकना आसान नहीं, भागना आसान है। खुद को व्यस्त रखो, खुद को भ्रम में रखो, खुद को सवालों से दूर रखो, लेकिन रुककर खुद को देखना सबसे कठिन काम है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन असली बदलाव शांति में होता है, शोर में नहीं। किताब का गहरा निष्कर्ष यह है, जो इंसान खुद से भागना बंद कर दे, उसे किसी गुप्त शक्ति की जरूरत नहीं पड़ती। उसका अपना मन ही उसका मार्गदर्शक बन जाता है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कभी खुद से बचने के लिए मोबाइल, काम, मनोरंजन या व्यस्तता का सहारा लिया है। कभी अकेले बैठकर अपने विचारों का सामना करने से बचा है, क्योंकि भीतर झांकना असहज होता है। लेकिन यार, अंधेरा बाहर नहीं होता, वह वहीं छुपा होता है जहां हम देखने से डरते हैं। अब सोचिए, अगर इंसान यह स्वीकार कर ले कि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी शक्तियों से नहीं, अपने ही मन से है, तो क्या उसे किसी जादू, ताबीज या रहस्य की जरूरत बचेगी? या फिर वह समझ जाएगा कि असली शक्ति सादगी, जिम्मेदारी और आत्म जागरूकता में है। लेकिन इस समझ के बाद भी एक अंतिम परीक्षा बाकी रहती है, क्योंकि सच्चाई जान लेना आसान है, उसे जीना कठिन है और अगला कदम तय करेगा। क्या इंसान सच में बदलना चाहता है या सिर्फ समझदार दिखना चाहता है? वह कहानी उस अंतिम परीक्षा के दरवाजे पर खड़ी है, जहां समझ और बदलाव के बीच की दूरी सामने दिखाई देती है। अब इंसान जान चुका है कि भ्रम क्या था। उसने यह भी देख लिया कि बाहरी शक्तियों के पीछे भागना अंदर की कमजोरी से बचना था। लेकिन यार, जान लेना और बदल जाना दो अलग बातें हैं, और यहीं असली संघर्ष शुरू होता है। आथा एडवर्ड वेट बताते हैं कि सच्चाई का सामना करने के बाद इंसान अक्सर एक नई चुनौती में फंस जाता है। पुरानी आदतों का आकर्षण, भले ही उसे पता हो कि वे गलत थीं, लेकिन वे परिचित थीं, आराम देती थीं, पहचान देती थीं। सच्चाई नई होती है, असहज होती है और अनिश्चित भी। इसीलिए इंसान अक्सर पुराने भ्रमों की ओर खींचने लगता है। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि वे बदलाव की कीमत चुकाने को तैयार नहीं होते। किताब एक गहरी बात कहती है, मानसिक मुक्ति का मतलब सिर्फ गलत मान्यताओं को छोड़ना नहीं, बल्कि उनके सहारे जीने की आदत को तोड़ना भी है। यह वैसा ही है जैसे कोई इंसान अंधेरे कमरे में सालों रहा हो। जब रोशनी आती है तो आंखें चुभती हैं। वह वापस अंधेरे में जाना चाहता है, क्योंकि वहां उसे आराम मिलता है। लेकिन आराम हमेशा सही नहीं होता। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कई बार हम सच से नहीं, उसकी असुविधा से भागते हैं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी नई शुरुआत करने की सोची, लेकिन पुरानी आदतों की तरफ लौट गए। कभी खुद को बदलने का फैसला किया, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही पुराना पैटर्न दोहरा दिया। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। लेखक कहते हैं, असली परिवर्तन बाहरी नहीं, व्यवहारिक होता है। जब तक इंसान अपने रोजमर्रा के फैसलों में बदलाव नहीं लाता, तब तक समझ सिर्फ एक बौद्धिक खेल बनकर रह जाती है। समझ प्लस अमल बराबर बदलाव, समझ अमल बराबर आत्म धोखा। कई लोग सच्चाई समझ लेते हैं, लेकिन उसे जीने का साहस नहीं जुटा पाते। वे सोचते हैं, मैं जानता हूं क्या सही है, लेकिन करते वही हैं जो आसान है। और यही दोहराव इंसान को भीतर से तोड़ता है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह स्वीकार करना मुश्किल है कि मैं जानता हूं, फिर भी बदल नहीं रहा। किताब बताती है कि भ्रम से बाहर आने के बाद इंसान को खालीपन महसूस हो सकता है। उसे लगता है जैसे उसकी पुरानी पहचान टूट गई, लेकिन नई अभी बनी नहीं। यह संक्रमण काल सबसे कठिन होता है, क्योंकि यहां कोई सहारा नहीं होता, न पुराने विश्वास, न नई स्थिरता, सिर्फ अनिश्चितता। और अनिश्चितता इंसान को डराती है। एक जगह लेखक लिखते हैं, फ्रीडम बिगिंस वेयर फॉल्स सिक्योरिटीज एंड। सरल हिंदी में समझो, स्वतंत्रता वहीं से शुरू होती है जहां झूठी सुरक्षा खत्म होती है। यह लाइन खतरनाक क्यों है? क्योंकि यह बताती है कि जब तक इंसान झूठी सुरक्षित जगहों से चिपका रहेगा, तब तक वह मुक्त नहीं हो सकता। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए, क्योंकि हम सब अपनी झूठी सुरक्षित जगहों में छुपे रहते हैं। आदतें, रिश्ते, सोचने के तरीके, आरामदायक झूठ। हम जानते हैं कि वे हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे, फिर भी हम उन्हें छोड़ने से डरते हैं। लेखक कहते हैं, असली साहस अंधेरे से लड़ना नहीं, रोशनी में टिके रहना है। क्योंकि रोशनी में बहाने नहीं चलते,
वहां सब स्पष्ट दिखता है, कमजोरियां भी, गलतियां भी, जिम्मेदारियां भी। और यार, स्पष्टता जितनी मुक्त करती है उतनी ही डराती भी है। किताब का गहरा संदेश है परिवर्तन एक घटना नहीं, एक अनुशासन है। यह रोज के छोटे फैसलों में छुपा होता है। हर बार जब इंसान आसान रास्ता छोड़कर सही रास्ता चुनता है, हर बार जब वह बहाना बनाने के बजाय जिम्मेदारी लेता है, हर बार जब वह दिखावे के बजाय सच्चाई स्वीकार करता है, वहीं असली बदलाव होता है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी सोचा है आज से बदलूंगा, लेकिन वही पुरानी दिनचर्या दोहरा दी। कभी खुद से वादा किया लेकिन निभाया नहीं। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। लेखक चेतावनी देते हैं, अगर समझ के बाद भी इंसान नहीं बदलता तो वह पहले से भी गहरे भ्रम में गिर सकता है, क्योंकि अब उसके पास ज्ञान है लेकिन ईमानदारी नहीं, और ज्ञान बिना ईमानदारी के अहंकार बन जाता है। वह सोचता है मैं जानता हूं, मैं समझदार हूं, लेकिन उसका जीवन नहीं बदलता। यानी समझ सिर्फ दिखावा बन जाती है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन समझदार दिखना और वास्तव में बदलना दो अलग चीजें हैं। धीरे धीरे इंसान खुद से निराश होने लगता है। वह जानता है कि उसे बदलना चाहिए, लेकिन वह बदल नहीं पाता। यह आंतरिक संघर्ष उसे और कमजोर कर देता है। फिर वह खुद को समझाता है, इतना काफी है, सब परफेक्ट नहीं हो सकते, मैं जैसा हूं ठीक हूं। यह आत्म संतोष नहीं, आत्म समर्पण है। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि वे संभावनाओं से समझौता कर लेते हैं। अब सोचिए, अगर इंसान अपनी क्षमता से कम जीवन जीने का आदी हो जाए तो क्या वह कभी अपनी असली ताकत जान पाएगा, या फिर वह औसतपन को ही अपनी पहचान मान लेगा और धीरे धीरे वही उसकी सीमा बन जाएगी। लेखक कहते हैं, असली मुक्ति सिर्फ समझने से नहीं, लगातार सजग रहने से आती है। जागरूकता एक बार का अनुभव नहीं, जीवन भर का अभ्यास है। हर दिन खुद से सवाल करना पड़ता है, क्या मैं सच में बदल रहा हूं या सिर्फ सोच रहा हूं? क्या मैं बहाने बना रहा हूं या जिम्मेदारी ले रहा हूं? क्या मैं सच्चाई जी रहा हूं या सिर्फ उसकी बातें कर रहा हूं? यह सवाल असहज करते हैं, लेकिन यही सवाल इंसान को जीवित रखते हैं, क्योंकि बिना सवाल के जीवन आदत बन जाता है, और आदतों में जीने वाला इंसान कभी सच में जाग नहीं पाता। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कभी अपनी संभावनाओं को टाल दिया है, कभी डर के कारण बड़े फैसले नहीं लिए, कभी औसत जीवन को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह सुरक्षित लगा। सुरक्षा कई बार प्रगति की दुश्मन होती है। और यार, सबसे बड़ा खतरा गिरना नहीं होता, सबसे बड़ा खतरा हैक भी उड़ने की कोशिश ही न करना। अब कहानी आखिरी मोड़ पर खड़ी है, जहां इंसान को यह तय करना है, क्या वह सच्चाई के साथ खड़ा रहेगा या फिर आरामदायक भ्रमों की तरफ लौट जाएगा। क्योंकि अगला कदम अंतिम है, वह तय करेगा कि इंसान सच में मुक्त हुआ या सिर्फ थोड़ी देर के लिए जागा था। अब कहानी अपने अंतिम मोड़ पर खड़ी है। यहां कोई रहस्यमयी अनुष्ठान नहीं, कोई गुप्त प्रतीक नहीं, कोई अदृश्य शक्ति नहीं। यहां सिर्फ एक इंसान खड़ा है खुद के सामने। न बहाने बचे हैं, न भ्रम, न किसी और पर दोष डालने की गुंजाइश। और यार, यह क्षण जितना शांत दिखता है उतना ही भीतर से हिला देने वाला होता है। आथा एडवर्ड वेट इस अंतिम हिस्से में पूरी यात्रा का निचोड़ सामने रखते हैं। वे बताते हैं कि काले जादू, गूढ़ अनुष्ठानों, प्रतीकों, ताबीजों, ग्रहों, रहस्यमयी ज्ञान और गुप्त समाजों की पूरी खोज अंततः एक ही सच्चाई पर लाकर खड़ी करती है। इंसान जिस शक्ति को बाहर ढूंढ रहा था वह हमेशा उसके भीतर थी, लेकिन समस्या यह है, भीतर झांकना कठिन है, बाहर भटकना आसान। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि बाहरी रहस्य रोमांच देते हैं, अंदर की सच्चाई जिम्मेदारी देती है। किताब का अंतिम संदेश चौंकाने वाला नहीं, बल्कि बेहद सीधा है। जो इंसान खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह किसी भी शक्ति का सही उपयोग नहीं कर सकता। बाहरी शक्तियां मिल भी जाए तो वे विनाश का कारण बन सकती हैं। असल ताकत आत्म अनुशासन है, आत्म जागरूकता है, नैतिक स्पष्टता है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम शक्ति को प्रभाव, नियंत्रण और दूसरों पर असर डालने की क्षमता मानते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं, सबसे बड़ी शक्ति है खुद के मन को शांत रखना। जो इंसान खुद पर विजय पाले, उसे किसी जादू की जरूरत नहीं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी सोचा है कि अगर हालात बदल जाए तो आप बेहतर बन जाएंगे, अगर पैसा आ जाए तो आत्मविश्वास आ जाएगा, अगर लोग बदल जाए तो जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन सच यह है, हालात बदलने से पहले सोच बदलनी पड़ती है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। लेखक कहते हैं, काला जादू असल में प्रतीक है उस मानसिकता का जिसमें इंसान शॉर्टकट ढूंढता है। वह मेहनत से बचना चाहता है, जिम्मेदारी से बचना चाहता है, आत्म सामना से बचना चाहता है। लेकिन सच्चाई से भागने की कीमत हमेशा भारी होती है। धीरे धीरे इंसान खुद से दूर हो जाता है, और जो खुद से दूर हो जाए वह दुनिया जीतकर भी खाली रहता है। एक जगह लेखक लिखते हैं, द ट्रू मैजिक इज द मैस्ट्री ऑफ द सेल्फ।
सरल हिंदी में समझो, असली जादू खुद पर नियंत्रण पाने में है। यह लाइन खतरनाक क्यों है? क्योंकि यह सारी रहस्यमयी परंपराओं का भ्रम तोड़ देती है। यह बताती है कि इंसान जिस चमत्कार की तलाश बाहर कर रहा था, वह भीतर की साधारण लेकिन कठिन प्रक्रिया में छुपा है। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए, क्योंकि खुद पर नियंत्रण पाने का मतलब है अपनी गलतियां स्वीकार करना, अपनी आदतें बदलना, अपने डर का सामना करना, अपने लालच को सीमित करना। और यह सब आसान नहीं होता। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि आत्म सुधार रोमांचक नहीं, अनुशासित होता है। किताब का अंतिम निष्कर्ष यह है, भ्रम आकर्षक है क्योंकि वह प्रयास नहीं मांगता। सच्चाई कठिन है क्योंकि वह बदलाव मांगती है। भ्रम कहता है कोई गुप्त शक्ति तुम्हारी मदद करेगी। सच्चाई कहती है तुम्हें खुद उठना होगा। भ्रम कहता है तुम खास हो। सच्चाई कहती है तुम इंसान हो, और इंसान को मेहनत करनी पड़ती है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यही वास्तविकता है। धीरे धीरे लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि गूढ़ ज्ञान की असली उपयोगिता आत्म चिंतन में है, न कि शक्ति प्रदर्शन में। अगर कोई ज्ञान आपको विनम्र न बनाए तो वह ज्ञान अधूरा है। विनम्रता कमजोरी नहीं होती, विनम्रता स्पष्टता होती है। जब इंसान यह स्वीकार करता है कि वह सब कुछ नहीं जानता, तभी सीखने की प्रक्रिया शुरू होती है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी अपनी गलती मानने में देर की है, कभी अहंकार के कारण सलाह ठुकराई है, कभी यह मानने से इनकार किया है कि आपको सुधार की जरूरत है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। लेखक कहते हैं अंधेरे से बाहर निकलने का रास्ता प्रकाश ढूंढने में नहीं, आंखें खोलने में है। रोशनी हमेशा आसपास होती है, लेकिन बंद आंखों को दिखाई नहीं देती। इंसान अक्सर चमत्कार चाहता है, जबकि उसे दृष्टिकोण बदलने की जरूरत होती है। और दृष्टिकोण बदलना सबसे कठिन काम है, क्योंकि उसमें अहंकार टूटता है, आदतें टूटती हैं, झूठे विश्वास टूटते हैं, लेकिन इन्हीं टूटनों से नया निर्माण होता है। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि वे टूटने से डरते हैं, लेकिन बिना टूटे कुछ नया बन नहीं सकता। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कभी सुरक्षित रहने के लिए बदलाव टाला है, कभी डर के कारण अवसर छोड़े हैं, कभी खुद को समझाया है कि अभी समय नहीं आया। लेकिन सच यह है, समय नहीं बदलता, निर्णय बदलते हैं। किताब का अंतिम संदेश बहुत स्पष्ट है जो इंसान अपनी जिम्मेदारी स्वीकार कर लेता है, वही सच में मुक्त होता है। स्वतंत्रता बाहर की स्थिति नहीं, अंदर की अवस्था है। जब इंसान खुद को दोष देना छोड़कर खुद को सुधारना शुरू करता है, तभी जीवन बदलता है। और यार, यही असली जादू है। न कोई मंत्र, न कोई ताबीज, न कोई रहस्यमय अनुष्ठान, सिर्फ एक निर्णय। अब बहाने नहीं। अब सोचिए, अगर इंसान यह निर्णय ले ले कि वह भ्रमों के पीछे नहीं भागेगा, वह जिम्मेदारी से नहीं भागेगा, वह खुद से नहीं छुपेगा, तो क्या उसे किसी अदृश्य शक्ति की जरूरत बचेगी? या फिर वह समझ जाएगा कि सबसे बड़ी शक्ति हमेशा उसके अंदर थी, लेकिन वह उसे पहचानने से डर रहा था। और सच यही है, अंधेरा कभी भी रोशनी से नहीं जीतता। अंधेरा सिर्फ तब तक रहता है जब तक इंसान आंखें बंद रखता है। लेकिन अगर आप अब भी अपनी आंखें बंद रखना चाहते हैं,